रही है, और ये एक बहुत अनोखा मुकाबला रहता है वर्ल्ड कप में हमेशा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और हम लोगों का सबका मन इसमें काफी लगा हुआ रहता है। तो हमने सोचा कि इसी मैच से इसकी शुरुआत की जाए। तो मेरी टीम से यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया है बनाने में, डेवलपमेंट साइड पे। तो इस कारण से सबसे पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं शुभम को बोलता हूँ। शुभम, आप यहाँ अवेलेबल हैं? यस सर। ओके। तो शुभम, आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक बार पूरा चालू कर सकते हैं, अगर सब लोग अलाउ करें तो। श्योर सर। हम्म। हेलो एवरीवन। Recording in progress. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सो स्पोर्ट्समेंट एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अपन हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेस्ट है, एनएफटीज के कलेक्शंस हैं, एंड मल्टीपल कुछ न्यू फीचर्स लेके आए हैं हम लोग। एनएफटी मार्केट प्लेस, क्लैश ग्राउंड, चैलेंजर्स ग्राउंड, एआई जनरेटेड टीम्स जो कमिंग सून है। सो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी यूजर्स रहेंगे प्री सेल के क्लब्स के, वो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं उनकी ईमेल आईडी डाल के। एंड जो न्यू यूजर्स रहेंगे वो रजिस्टर कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। सिर्फ ईमेल आईडी डालना है, देन ओटीपी, देन देन फ्यू डिटेल्स है। तो मैं आपको लॉगिन से अंदर ले चलता हूँ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ पे स्पोर्ट्समैन के कॉन्टेस्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे बैनर सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो कि अपकमिंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी थोड़ी 10 घंटे में इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू होने वाला है। एंड सारे अपकमिंग मैचेस देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर तो जैसा ये मतलब यहाँ पर शुभम ने आप लोगों को दिखाया कि सबसे पहली स्टेप आप लोगों के लिए है यहाँ पर। शुभम, अगर इसको लॉग आउट करोगे, वापस से होम पेज पे एक बार लेके जाओगे, सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपने प्री सेल में क्लब खरीदा हुआ है तो दैट्स द वेरी गुड पार्ट। आप यहाँ पर सीधे जाइए, लॉग इन करिए अपने प्री सेल में खरीदे हुए क्लब के साथ में, अपनी टीम यहाँ पे बना लीजिए। बट अगर आपने लॉग इन नहीं करा हुआ है, आप एक ऑर्गेनिक यूजर हैं जिसको से स्पोर्ट्स फील्ड में खेलने में दिलचस्पी है, ना कि उससे अर्निंग, प्री सेल वाली अर्निंग करने में दिलचस्पी है, तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपने ईमेल से इसको रजिस्टर लॉग इन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। यदि आपने प्रीसेल में क्लब खरीदा हुआ है तो अपनी ईमेल से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर प्रीसेल में क्लब नहीं खरीदा हुआ है तो आप डायरेक्टली इसमें एज ए यूजर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको शुभम ने एक्सप्लेन करें यहाँ पर, जिस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो शुभम, प्लीज में लॉगिन करिएगा। यस सर। आप लॉगिन किसी में भी एक तरीके से लॉगिन करने के बाद में जो सबसे पहला पेज शुभम जैसे बता रहा है आपको कि डैशबोर्ड आता है, मतलब आपका मेन लैंडिंग पेज आता है जहां पर आप देखते हैं। तो वहां आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस गेम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस गेम में अर्निंग एज ए यूजर। तो वो अर्निंग होती है कॉन्टेस्ट के थ्रू, और वो कॉन्टेस्ट का पेज ही सबसे पहला आता है। और इसका जो फर्स्ट लुक है वो आप लोगों को अगर अच्छा बिल्कुल लग रहा हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक बार मतलब टीम की तारीफ जरूर करिएगा, क्योंकि टीम ने बड़ी मेहनत से इस लैंडिंग पेज को डिजाइन किया है। तो ये इसका एकदम फर्स्ट लुक है, जिसमें अपकमिंग कॉन्टेस्ट जितने भी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। जितने भी अपकमिंग कॉन्टेस्ट हैं आने वाले, भले ही वो आने वाले 20 घंटे के मैच हो, 25 घंटे के मैच हो, जब जो भी है, आने वाले कुछ दिनों तक के सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसको आप कभी भी आज से 5 दिन आगे का कॉन्टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी आज हम फोकस करेंगे सबसे बड़ी राइवलरी के ऊपर, जो कि इंडिया पाकिस्तान है, जो कि मेरे को लगता है वर्ल्ड कप में इससे बड़ा मैच, मतलब ऐसा कहते हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने जीत लिया तो वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर इसके बाद अगर वर्ल्ड कप जीता तो सेकेंडरी है। तो आज हम इसी मैच पे फोकस करेंगे। और शुभम, इसके आगे आप बताइएगा कैसे हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कितना बड़ा ये कॉन्टेस्ट है। यस सर। जैसे हम्म। इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो आज शाम को 8 बजे मैच है।
यूजर्स इस कॉन्टेस्ट को देख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर मैच में कितने कॉन्टेस्ट है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे एक 35,000 का एक एमएनटी पूल प्राइज है, और एक 15,000 एमएनटी का पूल प्राइज है। टोटल 50,000 एमएनटी का पूल प्राइज है दो कॉन्टेस्ट का। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्रिएट टीम का ऑप्शन है, और जैसे अगर आप कोई भी कॉन्टेस्ट में अगर ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि इसका फर्स्ट विनर कौन है, सेकंड विनर कौन है, थर्ड विनर का कितना एमएनटी मिलेगा, मीन्स सारी सारी चीजें दिख जाएगी कि कितने कितने एमएनटी मिलेंगे कौन कौन सी रैंक पे। एंड यहाँ पे लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड में आप देख सकते हो कि अभी तक कितने प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है। एंड आफ्टर जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे उनके पॉइंट्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे, उनकी रैंक कैलकुलेट होके आ जाएगी। एंड वो अप डाउन होते रहेंगे, पॉइंट्स अप डाउन होते रहेंगे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। तो ओके। जैसे तो अगर मैं यहाँ जैसा पे शुभम ने यहाँ पे बताया, शुभम एक बार बैक करिएगा यहाँ पे। तो टोटल पुल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन आई थिंक 50,000 है यहाँ पे। मतलब आपके पास 50,000 एमएनटी कमाने का एक अद्भुत मौका है यहाँ पे कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में अपनी टीम बनाएं, अपनी टीम बना के एक छोटी सी एंट्री फीस देके, जो कि $5, 10, सॉरी 5 एमएनटी और 10 एमएनटी है, वो एंट्री फीस देके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कॉन्टेस्ट में अप टू मतलब 50,000 से ज्यादा का प्राइस पुल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस है, जैसे शुभम बता रहा है कि आपको कुछ नहीं, बड़ी छोटी सी प्रोसेस है। आपको एक अपनी टीम बनाना है, ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करके अपनी टीम बनाना है, टीम को सिलेक्ट करना है और ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद में आप, जैसा शुभम ने बताया यहाँ पे, कि आप अपना पूरा लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रन टाइम लीडर बोर्ड है जो कि ब्लॉकचेन पे है। मतलब आप हर गेंद के बाद में अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। आप हर बॉल, हर हर विकेट, हर रन के बाद में एक रन टाइम पे अपने जो ऊपर नीचे हो रहा है आपका पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो उसकी एक सिंपल प्रोसेस है जो कि शुभम अभी बताएंगे आपको कैसे इसमें टीम बना सकते हैं और क्या है। तो शुभम प्लीज आप टीम बनाने का प्रोसेस में बताइएगा, जो यस कि सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट टीम का एक ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट टीम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जितनी भी एनएफटीज है इंडिया पाकिस्तान प्लेयर्स की, तो वो सारी एनएफटीज यहाँ पे मुझे अवेलेबल है खिलाने के लिए, मीन्स टीम में ऐड करने के लिए। और यहाँ पे हर एक एनएफटीज की रेटिंग है। जैसे संजू सैमसन की रेटिंग है 49, ऋषभ पंत की रेटिंग है 60। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास ऋषभ पंत अगर दो हैं और किसी की रेटिंग 60 है और किसी की 65 है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको जोन सी रेटिंग का प्लेयर खिलाना है आप खिला सकते हो। तो मैं ऐड करता हूँ, एक टीम क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुभम बता रहा है अभी यहाँ पे, टीम का सिलेक्शन। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि टीम तो मैं अभी भी बना सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इंडिया ने क्या 16 लोगों का स्क्वाड या पाकिस्तान ने क्या 16 लोगों का स्क्वाड सबमिट किया है। बट ये टीम को मुझे मैच चालू होने के आधे घंटे पहले मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जहां पर ये रहता है कि आप टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि आपने संजू सैमसन को टीम में सिलेक्ट किया और संजू सैमसन को इंडिया ने प्लेइंग लेवल में सिलेक्ट नहीं किया है, तो फिर वो आपके कोई काम का नहीं बचेगा। तो आपको मैच चालू होने के आधी घंटे पहले, जब टॉस होता है, जब कप सब चीज अनाउंस होता है, तो आपकी टीम को मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि आपके सिलेक्टेड प्लेयर एक्चुअली गेम खेल रहे हैं या नहीं। तो आप टीम कभी भी बना सकते हैं, बट आपको फाइनल सबमिशन मुझे लगता है कि टॉस होने के बाद ही उस पे फोकस करना चाहिए। तो जैसे और सेकंड चीज जैसे शुभम ने बताई है कि यहाँ पे मल्टीपल रेटिंग के प्लेयर होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग एक बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं जो कि है डायनेमिक रेटिंग। तो मेरे पास हो सकता है एक ही एनएफटी मल्टीपल रेटिंग की हो। जैसे बताया शुभम ने, संजू सैमसन मेरे पास 2 रेटिंग का हो सकता है, या 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। सेम हर प्लेयर मेरे पास मल्टीपल रेटिंग्स में हो सकता है। और वो रेटिंग कैसे डिफाइन करेगी? ये रेटिंग डिफाइन करेगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर, और इफ आई हैव प्लेड हिम और नॉट। मतलब मैंने उस प्लेयर को खिलाया और उस प्लेयर ने परफॉर्म करा है उस पे। अगर मैंने उस प्लेयर को पास्ट में खिलाया है और वो प्लेयर ने परफॉर्म करा है, तो उसकी रेटिंग डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी। तो मैं यहाँ पर एक अच्छी रेटिंग का प्लेयर अपनी टीम में लूं, ताकि मुझे एक एडवांटेज मिले दूसरों पे,
इस टीम में पॉइंट्स अर्न करने पे। तो शुभम, आगे का सिलेक्शन आप बताइएगा। यस। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं अच्छी रेटिंग के प्लेयर्स खिलाऊंगा तो मेरे चांसेस अच्छे हैं विन करने के। तो मैंने ऋषभ पंत और मोहम्मद रिजवान को ऐड किया है विकेट कीपिंग में। एंड बैट्समैन में मैं रोहित शर्मा के साथ जाता हूँ। एंड विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एंड बाबर आजम। एंड ऑलराउंडर में मैं जाता हूँ हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा। ठीक है। और अब शिवम दुबे। और मैं देखिए, बॉलर में। ये शुभम जो सिलेक्शन कर रहा है, शुभम कंटिन्यू करें आप लोग आपका सिलेक्शन। अब ये शुभम का सिलेक्शन है, इसमें आप लोगों का अलग हो सकता है। हो सकता है कि मुझे बुमराह से ज्यादा अच्छा कुलदीप यादव की बॉलिंग लगे, हो सकता है कि मेरे लिए बैट्समैन ज्यादा मैटर करते हो। तो सब अपना अपना यूनिक सिलेक्शन रख सकते हैं। देखिए, यही तो स्किल है। यही स्किल है जिस जो आपको कॉन्टेस्ट में ये डिफाइन करेगी कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको अपनी स्किल यूज करना है यहाँ पे, आपको अपनी विजडम यूज करना है यहाँ पे वाइल सिलेक्टिंग योर प्लेयर्स। तो आप लोग अपने विजडम से टीम को सिलेक्ट करिएगा, बिकॉज नो वन नोज। इट्स ऑल अबाउट लक एंड स्किल्स कि आपका प्लेयर उस दिन पर्टिकुलर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो ये आप अपने स्किल और अपने जजमेंट पे ही उसको सिलेक्ट करें। तो हम कंटिन्यू। और एक टीम से अपन 8 प्लेयर को अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिया के 8 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए तो मैं अब इंडिया के कोई प्लेयर नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो अच्छा, मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, टीम बनती है 11 खिलाड़ियों से। हम्म। बट हमारे यहाँ टीम कभी भी एक ही टीम के 11 खिलाड़ियों से सिलेक्ट करके नहीं बनेगी। हमारे यहाँ टीम हमेशा बनेगी दो टीमों के कॉम्बिनेशन से। दो टीमों कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैच हमेशा दो टीम खेलती है। तो दो टीम खेलती है, तो हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि आप एक टीम के 8 खिलाड़ियों से ज्यादा नहीं ले सकते, आपको 3 खिलाड़ी दूसरी टीम के लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलना चाहिए, भले वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, और वो किसी भी टीम का हो। तो आप 8 खिलाड़ी एक टीम का मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 खिलाड़ी आपको दूसरी अपोजिट टीम के लेना ही है। तो मैंने 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए हैं और एक 8 इंडिया के लिए हैं। सो यहाँ पे मेरी टीम बन चुकी है। मैंने बॉलिंग में ले लिए हैं 2 प्लेयर्स, ऑलराउंडर मैंने 3 लिए हैं, बैट्समैन 4 हैं और विकेट कीपर 2। तो मेरे 11 प्लेयर्स, प्लेइंग 11 कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, जो कि ये है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की स्क्रीन। यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट देखना है कि आज प्लेयर सबसे अच्छा कौन खेलेगा मेरी प्लेइंग 11 में से। अगर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा खेलेगा तो मैं उसे कैप्टन बनाऊंगा। और अगर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेल सकता है तो मैं उसे बनाऊंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की 71 रेटिंग है और रोहित शर्मा की 67 है या अर्शदीप की 43 है। तो मैं परफॉर्मेंस के बेसिस के साथ साथ मैं उनकी रेटिंग को भी देखते हुए बना सकता हूँ कि अगर मैं 71 की रेटिंग हार्दिक पांड्या की बनाता हूँ तो उसके जो पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे उसकी रेटिंग्स का भी उसमें इनपुट रहेगा। तो मैं अगर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाता हूँ। जैसा ये शुभम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि सिलेक्शन ऑफ कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ वाइस कैप्टन और कैप्टन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर हु आई लाइक। मतलब ये से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई मुझे अर्शदीप सबसे ज्यादा पसंद है तो मैंने अर्शदीप को कैप्टन बना दिया। बट यहाँ पर हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी स्किल को और यूज करें, अपने मैथ्स को और यूज करें। मैथ्स को कैसे यूज करें, जो कि देखिए, हर प्लेयर की एक इंडिविजुअल रेटिंग है, हर प्लेयर की एक इंडिविजुअल रेटिंग है जो उसके एंड पॉइंट को कंट्रीब्यूट करने में मैटर करती है। तो अर्शदीप की, जैसे शुभम ने बताया कि एक रेटिंग है, हार्दिक पांड्या की एक रेटिंग है, रोहित शर्मा की एक रेटिंग है। तो आप उन रेटिंग को भी दिमाग में रखते हुए ये फिगर आउट करें कि मुझे कैप्टन किसको बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर रोहित शर्मा ने 1 रन बनाया, हार्दिक पांड्या ने भी 1 रन बनाया, तो जैसे शुभम ने बताया कि रोहित शर्मा की रेटिंग है 167 और हार्दिक पांड्या की रेटिंग है 71। तो कैलकुलेशन जो कि आपकी एनएफटी की रेटिंग है उससे ही होगा। मतलब आप ये मानिएगा कि अगर रोहित शर्मा 1 रन बनाता है तो उसको 1.67 पॉइंट मिलेंगे,
वहीं हार्दिक पांड्या 1 रन बनाता है तो उसको 1.71 पॉइंट्स मिलेंगे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यही डिफर करेगा चौके पे, छक्के पे, विकेट लेने पे और मल्टीपल दूसरे फैक्टर्स पे भी, जहां पर पॉइंट्स का मिलना वेरी करेगा। तो ये सिलेक्शन कि मुझे अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाईएस्ट एनएफटी रेटिंग वाला प्लेयर ही अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ पर आप लोगों का विजडम और आप लोगों की स्किल मैटर करती है कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर बेस्ट परफॉर्म करेगा, हाईएस्ट स्कोर करेगा या हाईएस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा या मोस्ट बेस्ट ऑलराउंडर होगा उस दिन के दिन का। तो ये आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आपका कप्तान और आपका उप कप्तान कौन होगा। बट वी आर टेलिंग दैट जो भी कप्तान होगा उसके पॉइंट को हम 2x कर देंगे, जो उप कप्तान होगा उसके पॉइंट को 1.5x कर देंगे। तो हम कंटिन्यू। यस। सो मैं यहाँ पे टीम सबमिट करता हूँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज का, जो जो शुभम ने दिखाया अभी कि आप लोगों ने यहाँ पे टीम सबमिट कर दी। अब आप इस टीम के साथ में मल्टीपल मल्टीपल जब मैं बोल रहा हूँ तो देर इज नो लिमिट, आप जितने चाहे उतने रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज जब तक मैच चालू नहीं होता, हम मैच के चालू होने के 5 मिनट पहले, जो मैच की डेडलाइन रहती है उसके 5 मिनट पहले आपकी टीम में रिविजन्स करना बंद कर देंगे। रीजन क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक डिसेंट्रलाइज मैनर में बना हुआ प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हर रिकॉर्ड जो है ब्लॉकचेन पे जाके अपडेट होना है। तो 5 मिनट पहले बंद करने के पीछे क्राइटेरिया यही है कि ये सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे जाके अपडेट होना है। दैट्स वाई ये टीम का सिलेक्शन 5 मिनट पहले बंद कर देंगे। बट जब तक मैच चालू होने में 5 मिनट है, तब तक आप इसमें मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें विथ नो लिमिट अपनी टीम को सिलेक्ट रीसिलेक्ट कर सकते हैं, कैप्टन चेंज कर सकते हैं, वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं। तो आपको जब तक अपनी गट फीलिंग्स पे भरोसा ना हो तब तक आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक बार टीम बना ली तो शुभ आप कॉन्टेस्ट पेज पे जाइएगा। हाँ। हाँ, तो आप एक टीम से मल्टीपल कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हैं या एक ही कॉन्टेस्ट में मल्टीपल टीम से भी पार्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। कॉन्टेस्ट पेज पे जब आप देखोगे कि एक 35,000 का प्राइस पुल का कॉन्टेस्ट है, एक $15,050 एमएनटी का प्राइस पुल का कॉन्टेस्ट है। तो आप चाहें तो अपनी एक ही टीम से दोनों कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं और दोनों कॉन्टेस्ट में कॉम्पीट कर सकते हैं इस प्राइस पुल को जीतने के लिए। सेकेंडली, आप चाहें, जैसे आपको लगता है कि नहीं यार, एक होता है मन में होता है कि एक असमंजस की स्थिति होती है कि यार क्या पता आज रोहित शर्मा परफॉर्म करेगा या विराट कोहली करेगा, क्या पता आज बुमराह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या हार्दिक पांड्या करेगा। तो एक काम करता हूँ, दो टीम बना लेता हूँ, एक टीम में इस पर्टिकुलर प्लेयर को कैप्टन बना लेता हूँ, एक टीम में उस पर्टिकुलर प्लेयर को कैप्टन बना लेता हूँ। या इसी तरीके से सिलेक्शन में हम हमेशा असमंजस में होते हैं बिकॉज हमें हमेशा लगता है 11 खिलाड़ी तो बहुत ही कम है सिलेक्ट करने के लिए, काश मैं 15 कर पाता, 16 कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है ये भी कर जाएगा वो भी परफॉर्म कर जाएगा। तो उस तरह का असमंजस को सही करने के लिए आप दो तीन चार एक मल्टीपल टीम बना सकते हैं। आप तीन चार पांच टीमें बनाई, आपने आपने मल्टीपल टीम बना के मल्टीपल उन टीम से एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को या दो पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आपने एक एक की जगह 5 या 4 या 3 स्पॉट आपने उसमें सिलेक्ट कर लिए, तो आपके चांसेस उतने ज्यादा बन गए जीतने के। तो जैसे यहाँ शुभम, एक बार जाइएगा शुभम मल्टीपल टीम्स पे। यस सर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शुभम ने भी अपनी पसंद से दो टीम बना रखी है जिसमें दोनों में कप्तान और उप कप्तान अलग अलग सिलेक्ट कर रखे हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है चॉइस पे आपकी, आपको क्या पसंद है या आपको कैसे रखना है। अब आप उस टीम के साथ में, उस पर्टिकुलर टीम के साथ में कॉन्टेस्ट, अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा पेज है, देखिए आप कैसे आपकी टीम दिख रही है जिसमें आपको क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि आपका विकेट कीपर कौन है, आपका बैटर कौन है, आपका ऑलराउंडर कौन है, आपका बॉलर कौन है। जैसे शुभम को मुझे लगता है कि बॉलिंग बहुत पसंद है आज के मैच में, तो इसलिए शुभम ने ज्यादा बॉलर्स का सिलेक्शन किया है और ऑलराउंडर्स का सिलेक्शन किया है विकेट कीपर और बैटर से ज्यादा। बट ये आपके ऊपर है, आप देख सकते हो स्पोर्ट्समैन के ग्राउंड पे आपको किसको लेके आना है, किस 11 लोगों को स्पोर्ट्समैन के ग्राउंड पे लेके आना है, ये कंप्लीटली आपका सिलेक्शन है। बस एक ही रेस्ट्रिक्शन है इसमें कि 8 प्लेयर आप एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल टीम के एक मैच में खिला सकते हो। लाइक अगर 8 आपने इंडिया के खिलाए तो आपको मजबूरन 3 पाकिस्तान के रखना ही पड़ेंगे। आपने 8 3 पाकिस्तान के खिलाए तो आपको मजबूरन 3 इंडिया के रखना ही पड़ेंगे। या फिर आप 5 5, 5 6 4 7 इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं।
जो भी आपको कॉम्बिनेशन पसंद हो, बट मैक्सिमम वो 8 होगा। ठीक है, इस तरीके से शुभम ने का जैसा आप देख सकते हैं कि उसके लिए हमेशा इंडिया फेवरेट रही है, लाइक हम सबके लिए रही है, बिकॉज हम सब जानते हैं और हम सब मन से चाहते हैं कि आज पाकिस्तान को धूल चटा दे इंडिया। तो शुभम ने 8-8 मैक्सिमम खिलाड़ी इंडिया के ही सिलेक्ट किए। और इन खिलाड़ियों के साथ में शुभम ने अपनी टीम को कॉन्टेस्ट में सबमिट किया है। कॉन्टेस्ट में सबमिट करने की प्रोसेस अब शुभम आपको आगे बताएंगे कैसे करा है उसने। यस सर, जैसे मैंने मेरी टीम क्रिएट कर ली है, तो मैं कोई भी कॉन्टेस्ट में एंट्री फीस पे यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, तो मुझे आ जाएगा कि मेरी एक टीम ज्वाइंट है। और दूसरी दूसरी टीम सिलेक्ट करने का मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी टीम सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि आपको 5 MNT पे करना है, तो मैं ज्वाइन टीम पे क्लिक करूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एंट्री फीस आपकी 5 है, यूजेबल बोनस आपका 0 है, एंड टोटल पे आपका 5 है, और मेरा अवेलेबल बैलेंस अभी 942 है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ज्वाइन कॉन्टेस्ट एंड ऐड अमाउंट। अगर मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कम रहता है, तो मैं यहाँ से ऐड अमाउंट पे क्लिक करूंगा, तो वो वॉलेट पेज के डिपॉजिट पे जाएगा, और वहां से हम MNT ऐड कर सकते हैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। बट मेरे पास शुभम एक बार आप अवेलेबल, शो करिएगा पहले तो, कैसे हम लोग जैसे मेरे पास मान लीजिए ये अमाउंट नहीं है, तो ऐड अमाउंट करके मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, प्लीज इसको आप डिस्प्ले करिए। जैसे मैंने ऐड अमाउंट पे क्लिक किया, तो मुझे वॉलेट पेज पे आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, ये एक प्रोसेस है डिपॉजिट करने की, जहाँ पे आपको आपका वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा डिपॉजिट करने के लिए MNT। तो जैसे मैं वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बस मल्टीपल ऑप्शन है। मैं वॉलेट कनेक्ट करता हूँ QR कोड से भी, या मेटामास्क से, ब्राउजर से, ट्रस्ट वॉलेट से, मल्टी मल्टी चेन वॉलेट है ये, तो आप यूज कर सकते हैं कोई सा भी। तो मैं मेटामास्क यूज करता हूँ। मैंने मेटामास्क में क्लिक किया, तो मेरा मेटामास्क ओपन हो गया है, एंड मैं पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे मेरा वॉलेट एड्रेस शो हो रहा है कि मेरा कौन सा वॉलेट एड्रेस कनेक्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये इंटरनल वॉलेट एड्रेस है, मीन्स जो हमारी स्पोर्ट्समैन की खुद की ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन का वॉलेट एड्रेस है ये हमारे यूजर, ये पर्टिकुलर यूजर का, हर एक यूजर का डिफरेंट वॉलेट एड्रेस रहेगा। जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा इस वाले वॉलेट में। सो अगर मेरे को डिपॉजिट करना है, तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे बता देगा कि मेरा अवेलेबल बैलेंस कितना है और कनेक्टेड वॉलेट कितना है। सो मैं अगर, जैसे मैंने 5 MNT डाला और मैंने डिपॉजिट किया, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और ये प्रोसेस यहाँ पे मेरा मेटामास्क ट्रांजेक्शन्स में चले जाएगा, और यहाँ से मुझे सबसे पहले मांगेगा कि स्पेंडिंग कैप क्या है, तो आप यहाँ से मैक्स कर सकते हैं। मैक्स करने से ये होता है कि आपके पास अलाउंस हो जाता है। अलाउंस में, जैसे मैंने अलाउंस दे दिया कि मेरे पास 1000 MNT है, तो मैं कभी भी ऐड करना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ एक कंफर्मेशन मांगेगा मेरा, और वो MNT ऐड हो जाएगा। सो मैं अगर 5 MNT ऐड करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट करूंगा, अप्रूव करूंगा। अच्छा, ये जो एमएनटी डिपॉजिट की प्रोसेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो कॉन्टेस्ट क्रिएट करने के पहले अपना फंड यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉन्टेस्ट में मतलब टीम को सिलेक्शन के लिए अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अब चूंकि शुभम के पास में टीम अवेलेबल थी, बिकॉज उसने स्मार्टली प्रीसेल में जाके क्लब ले लिया था। बट यदि आपके पास में प्रीसेल में लिया हुआ क्लब नहीं है, तो आप जाके मार्केट प्लेस पे भी टीम खरीद सकते हैं। अब मार्केट प्लेस पे टीम खरीदने के लिए भी आपको फंड्स की जरूरत होगी। तो डिपॉजिट का प्रोसेस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शुभम ने बताया। तो अगर इस पे कोई क्यूरी होगी तो हम इस कॉल के बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। बट आई आई एम बिलीविंग दैट ओवरऑल अभी तक जो शुभम एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ वी कैन कनेक्ट अवर वॉलेट, जिसमें अब मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शन है। हाउ वी कैन डिपॉजिट बाय करेंसी जो एमएनटी में कन्वर्ट होकर मेरे को सिस्टम में मिलना है। तो ये मेरे पास में सारे जो ऑप्शंस हैं उनको मैं ऑप्ट करते हुए यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा हूँ। और डिपॉजिट के साथ में उस डिपॉजिट का यूटिलाइजेशन या तो मार्केट प्लेस पे या टीम बनाने में, या फिर अपना कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने में जो एंट्री फी, एक मेरे को छोटी सी एंट्री फी देनी है, उसमें कर रहा हूँ। शुभम कंटिन्यू।
और डिपॉजिट के प्रोसेस में एक बैक एंड पे हमारी एक प्रोसेस चलती है, तो वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग रहती है। तो आप जब भी डिपॉजिट करो तो थोड़ा सा वेट करना, आपका अमाउंट डेफिनेटली डिपॉजिट होगा, बट एक थोड़ी सी प्रोसेस रहती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली शुभम, टेकिंग होती डेफिनेटली है। वी ऑल नो कि हम लोग ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, हम या डिसेंट्रलाइज मैनर में काम कर रहे हैं। तो जो भी एक डिपॉजिट का प्रोसेस रहता है जिसमें गैस फी कटता है और सारी चीजें होती है, तो वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और वो जो टाइम पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन का लेता है, बिकॉज वी आर ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में आपका हो सकता है ट्रांजेक्शन क्यू में चले जाए या मल्टीपल थिंग्स है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही एकलौती चीज है जो आपके ट्रांजेक्शन को एक्चुअली डिसेंट्रलाइज वे में वैलिडेट करता है। तो वैलिडेशन का जो अप्रूवल का जो टाइम है वो आप डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। और यस सर। आई बिलीव हम लोग सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे। उस वहां पर उस पर्टिकुलर विंडो पे उस विंडो को ना बैक करना है ना आगे बढ़ाना है। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर मैक्सिमम लाइक 1 to 3 मिनट्स। और वो डिपॉजिट सक्सेसफुल होने के बाद में वी विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टिंग, यस हम सर। जो नेक्स्ट पेज होगा वहां पे डेफिनेटली। रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से रिडायरेक्शन के आगे से शुभम आपको बताएंगे अब। तो मैं वापस रिटर्न आ जाता हूँ मेरा कंफर्मेशन पेज पे, जहाँ पे मुझे एक टीम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टीम 2। तो मैं ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी टीम 2 ज्वाइन हो गई है। जैसे मैं माय कॉन्टेस्ट में देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरी टीम 1 एंड टीम 2 ज्वाइन हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे चैट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्री सेल रनिंग है या नहीं है, इस तरह से। तो आई बिलीव हम एक बार पूरा मेन प्रोडक्ट का पहले डेमोस्ट्रेशन समझते हैं, देन आप लोगों के क्वेश्चंस को बिल्कुल एंटरटेन किया जाएगा। बिकॉज ये डेमोस्ट्रेशन के फ्लो में अगर हम प्री सेल या वगैरह कहीं मूव करते हैं तो वो एक ऑब्स्टेकल होगा। तो हमको लगता है, मुझे लगता है कि हम पहले इस पे फोकस कर लेते हैं एक बार पूरा प्रोसेस पे। देन हम आपके सबके क्वेश्चंस एक बार एड्रेस करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने टीम 1 एंड टीम 2 से ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी टीम से इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किया है। एंड यहाँ मैं लीडर बोर्ड में भी देख सकता हूँ कि मेरी टीम 1 एंड टीम 2 ज्वाइन हो चुकी है। सो आप मल्टीपल मल्टीपल डिफरेंस, मतलब मल्टीपल उसके साथ जा सकते हैं टीम्स के साथ। जैसे अगर मुझे पता है कि आज ये मतलब मल्टीपल्स प्लेयर चलने जाते हैं, तो मैं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना के इस टीम में, इस कॉन्टेस्ट पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में ऐड करूंगा, जिससे मेरे विनिंग चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। जितना आपके पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस रहेंगे, उतना आपका विनिंग क्राइटेरिया हाई रहेगा। सो और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट प्राइस 3500 MNT है, या ये सारी चीजें आपको दिख सकती है यहाँ पे कि कितने स्पॉट फिल हुए हैं। तो आप जितनी जल्दी स्पॉट आप आपका स्पॉट रजिस्टर्ड करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। जैसा आपने देखा है यहाँ आउट ऑफ 2 कॉन्टेस्ट शुभम तो हायर वाले के लिए जा रहा है। मतलब शुभम ने ज्यादा वैल्यू वाले पे बैट किया है। शुभम ने अपनी दोनों टीमों को एक ही कॉन्टेस्ट में उतारा है। 5 MNT की एक बेसिक सी एंट्री फी दी है और उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है विथ कपल ऑफ हिज टीम। तो आई वुड से ऑल द बेस्ट शुभम। आई होप कि तुम ही जीतो यहाँ पे, बिकॉज इट्स ऑल ऑन लक। ये हमारे हाथ में तो है नहीं। क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन एंड गेम में परफॉर्म करना चाहिए, वही मैटर करता है इस गेम में। क्योंकि हमारा सिलेक्शन एंड में ग्राउंड पे पिच पे परफॉर्म करेगा तो ही हमारी टीम इस कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करेगी। बट हमें ये सिलेक्ट करना कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किल और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रिकेट के ऑब्जर्वेंस पे ही डिपेंड करेगा कि उस प्लेयर की परफॉर्मेंस पास्ट गेम्स में कैसी है, वो प्लेयर अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से परफॉर्म करता है, वो प्लेयर चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। और वो प्लेयर जितना अच्छा एंड गेम में खेलेगा उतना अच्छे ही हमें यहाँ पॉइंट्स डिलीवर करेगा। और उस सिलेक्शन पे ही हमारे यहाँ के रिजल्ट डिफाइन होंगे। तो आई वुड से शुभम, ऑल द बेस्ट विथ योर टीम। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। अगर श्योर। शुभम मेरे पास में अगर यहाँ पर टीम नहीं है, आपके पास बस एनएफटी थी, क्योंकि यू आर लकी एंड यस। यू आर स्मार्ट कि आपने प्रीसेल में एक क्लब यहाँ पे बाय किया था। बट यस अगर सर। आपके पास में यहाँ टीम नहीं है तो उस पूरी प्रोसेस को डिफाइन करें कि आप कैसे यहाँ पर एक एज ए एंड यूजर आएंगे और सब चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, टीम को बनाने में मेक श्योर कर सकते हैं। श्योर सर। सबसे पहले अगर एक न्यू यूजर आता है तो उसे सबसे पहले रजिस्टर करना है प्लेटफॉर्म पे। एंड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के बाद उसे मार्केट प्लेस में जाना है। वो मार्केट प्लेस में सारी चीज एक्सप्लोर कर सकता है कि कौन सी ट्रेंडिंग एनएफटीज है। ट्रेंडिंग एनएफटीज मींस जो एनएफटीज
सेल हो रही है, मतलब मल्टीपल टाइम उस पर्टिकुलर एनएफटीज के पीछे लोग भाग रहे हैं कि ये एनएफटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए अच्छा। हमारे पास। मतलब आपका ये कहना है शुभम कि अगर मैं जैसे मैंने तो प्री सेल में कोई क्लब ले नहीं पाया, तो मैं यस अगर यहाँ आता हूँ और मैं लॉगिन कर लेता हूँ, जो बेसिक आपका लॉगिन प्रोसेस है, एक बार आप वापस से लॉगिन प्रोसेस पे हाईलाइट करिएगा। श्योर श्योर। हाँ। तो मैं यहाँ आता हूँ और एक अपना मैंने तो खैर हालांकि रजिस्टर करना भी भूल गया था, आप लोगों के साथ डेवलपमेंट में इतना बिजी था, तो मैं यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करता हूँ सबसे पहले। और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके अगर मैं यहाँ सबसे पहले मुझे रजिस्टर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा शुभम? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए रहेगा जो अच्छा, बस आपका। मुझे एक ईमेल आईडी चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं एक ईमेल आईडी के साथ अगर यहाँ रजिस्टर कर लेता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, राइट? यस। ओके। तो ईमेल आईडी के साथ अगर मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया है, और यहाँ पर मैं अब ईमेल आईडी को वेरीफाई करके शायद लॉगिन कर पाऊंगा, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है जिससे मेरा अकाउंट सिक्योर हो पाए, राइट? यस यस। ओके। तो आप प्लीज मैं अब लॉगिन करके मेरे को बताइएगा मैं कहाँ पहुंचूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? जैसे आप किसी ने भी रजिस्टर्ड किया है, देन वो लॉगिन कर रहा है, तो लॉगिन करने के दो तरीके हैं, लॉगिन विद पासवर्ड है और लॉगिन विद ओटीपी है। अच्छा। लॉगिन। अगर मेरे को मतलब मुझे मेरा पासवर्ड याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर मेरे पास मेरा ईमेल लॉगिन है, तो मैं हर बार ओटीपी के साथ में कर सकता हूँ, और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा सिक्योर वे यही होगा कि हम हमारे यस ईमेल को ओटीपी के साथ लॉगिन कर लें, राइट? यस। ओके ओके, गो अहेड। और लॉगिन विद ओटीपी प्री सेल वालों के लिए भी बेनिफिशियल है कि उनको सिर्फ ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है और वो लॉगिन विद ओटीपी कर सकते हैं, उन्हें पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके ग्रेट। तो चले हम अपन इसमें शुभम दोनों यूजर का समझते हैं। एक तो मेरे ऐसा यूजर जिसने अभी तक प्री सेल में आज ही क्लब खरीदने वाला है, जो अभी तक नहीं लिया है, और एक जिनने प्री सेल में ले लिया है। तो अगर सबसे पहले तो जिन्होंने प्री सेल में ले लिया है वो सिर्फ अपना ईमेल डाल के उन्होंने लॉगिन विद ओटीपी करा, तो वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कहाँ कर सकते हैं फिर पासवर्ड सेट करने के लिए? हाँ, पासवर्ड सेट करने के लिए हमने ऑप्शन दिया है प्रोफाइल मेन्यू में, जहाँ पे वो चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो रिक्वेस्ट करेंगे ओटीपी के लिए। यहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी रीजन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन लगाया है कि विदाउट ओटीपी आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। सो अगर मैं रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करूंगा, देन यहाँ पे ओटीपी फिल होगा, फिर यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फिल होगा। ओके। मतलब जैसे शुभम ने आप लोगों को बताया, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर प्रीसेल में क्लब खरीदा हुआ है और वहां पे अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर किया हुआ है विथ वॉलेट, तो आप यहाँ पर आके अपनी ईमेल आईडी के पे एक वेरिफिकेशन ओटीपी बुलवा के अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, जिससे आप 100% मेक श्योर होंगे कि अकाउंट आपका वेरीफाइड है और आपका सिक्योर है, राइट? और अगर आपने यहाँ पर प्रीसेल में कोई क्लब ना नहीं खरीदा है, तो आप एक बेसिक प्रोसेस फॉलो करके अपना ईमेल से रजिस्टर होके लॉग इन कर सकते हैं। बट दोनों ही केसेस में आपके पास में जो लैंडिंग पेज होगा वो आपका कॉन्टेस्ट पेज होगा, जो बेसिक पेज होगा। तो वहां पर अब आपके पास में अगर प्रीसेल के खरीदे हुए एनएफटीज हैं, तो शुभम ने एक पूरी प्रोसेस बताई है कि आप कैसे वहां से अपनी टीम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बट अगर आपके पास में आप नए यूजर हैं, आपने प्रीसेल में कभी क्लब नहीं करा था, आप नहीं खरीद पाए किसी एक्स वाई जेड रीजन से प्रीसेल में, तो यहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको ज्वाइन करने की, जो कि है मार्केट प्लेस से प्लेयर्स आके सिलेक्ट करना। बट डेफिनेटली मार्केट प्लेस में जो प्लेयर्स चढ़े हुए हैं, जो मार्केट प्लेस में प्लेयर अवेलेबल हैं, वो हमारे प्रीसेल यूजर्स ने ही चढ़ाए हैं, बिकॉज सिस्टम कोई भी प्लेयर को मार्केट प्लेस में सेल नहीं करता है। तो हो सकता है कि वो प्लेयर्स आपको मार्केट प्लेस पे थोड़े महंगे मिले इनिशियली, बाद में और महंगे मिले इनिशियली, बाद में और भी महंगे मिलते जाए, बिकॉज वो प्लेयर की रेटिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हो सकता है लोग अपनी आज प्राइस जो आज एक घूम रहा अराउंड 1070 में अवेलेबल था प्री सेल में, वो हो सकता है कि मार्केट प्लेस पे आते आते वो 15 17 18 20 का हो जाए। तो देर इज स्टिल एन ऑप्शन, आपका प्री सेल अभी भी लाइव है, आई वुड से। तो आप अगर आप वहां से खरीद के यहाँ आते हैं, वहां जाते हैं, पहले वहां रजिस्टर करते हैं, वहां से क्लब बनाते हैं और क्लब को खरीद के यहाँ पे आते हैं, तो आई बिलीव कि आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा पूरे साल भर का, जिसमें आप अपनी एनएफटीज को सिलेक्ट करके टीम बनाते हैं। बट डोंट फील अनलक्की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में वहाँ प्रीसेल का ऑप्शन नहीं है, आप प्रीसेल मिस कर चुके हैं, तो भी आप मार्केट प्लेस पे आके प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट प्लेस पे आके प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर आस्क्ड प्राइस में आपको प्लेयर मिलेंगे, क्योंकि ये मार्केट प्लेस है।
कैसे सिलेक्ट करना है शुभम, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मुझे सर्च करने का ऑप्शन है। अगर मुझे विराट कोहली पर्टिकुलर चाहिए तो मैं विराट कोहली सर्च करूंगा। अगर विराट कोहली प्लेटफॉर्म पे होगा तो वो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। सो जैसे मैं, अच्छा, ये होगा या नहीं होगा जब शुभम बोल रहे हो आप, तो इसका क्या मतलब है? इसका मीन्स प्लेटफॉर्म पे अगर सप्लाई होगी, कोई प्री सेल्स यूजर्स ने अगर विराट कोहली को सेल पे डाला होगा तो वो अवेलेबल रहेगा परचेस करने के लिए। तो इट्स ओके, तो यहाँ पर अगर प्रीसेल यूजर ने नहीं डाला है और प्रीसेल मतलब यहाँ विराट कोहली की सप्लाई लिमिटेड है, तो मेरे लिए मुझे लगता है बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं प्रीसेल में जाऊं, अपना क्लब बनाऊं और यहाँ पे आ जाऊं, क्योंकि अभी तो प्रीसेल भी लाइव है, राइट? यस सर। मीन्स विराट कोहली किसी और ने परचेस कर लिया है क्योंकि विराट कोहली की डिमांड ज्यादा है, तो मीन्स यही है कि जितनी जल्दी आप परचेस करेंगे एनएफटी उतना आपको बेनिफिट रहेगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो आप क्लब परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपका पैकेज। अगर आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, कोई भी टीम चाहिए तो वहाँ पे आप आपकी खुद की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो शुभम बता रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे सर्च सॉर्ट के ऑप्शन है। मैं कंट्री वाइज सिलेक्शन कर सकता हूँ, मैं एज वाइज सिलेक्शन कर सकता हूँ। मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है जिससे मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि मेरी पसंद के प्लेयर में सर्च करके सिलेक्ट कर लूँ। तो चूंकि आज हम इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हम इंडिया पाकिस्तान पे ही फोकस करते हैं। अब इंडिया के आपने देखा जैसे इतने प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं, बट हो सकता है इनमें से कुछ प्लेयर वर्ल्ड कप खेल रहे हो, कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो, बिकॉज ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है सिर्फ वर्ल्ड कप पे फोकस करके तो बना नहीं है। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये ओवरऑल एक क्रिकेट पे फोकस करते हुए बना है। तो हमें आगे के इवेंट से, आगे के जैसे आप उनमें हम सब जानते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, या और मैं बात करूंगा भुवनेश्वर कुमार हो गया, या हो सकता है और भी मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड कप में, बट वो आपको मार्केट प्लेस में अगर किसी यूजर ने चढ़ा रखे हैं तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं श्रेयस अय्यर यहाँ दिख रहा है, और भी और प्लेयर में कौन कौन है जो, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है, बट आईपीएल और बचे हुए इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस हो, वनडे मैचेस हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो उन सबको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी टीम में पार्ट करवा सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, और भी बहुत सारे दुनिया भर के प्लेयर्स हैं जो अभी वर्ल्ड कप में नहीं है, बट आपके पास ऑप्शन है मार्केट प्लेस में उन्हें खरीदने का। तो अब यहाँ से कैसे सिलेक्शन और कैसे क्या रहेगा, प्लीज आप बताते हैं यशु। यस सर। हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसे अगर कोई जैसे कोई यूजर्स आता है, उसे अगर 3 4 या 5 एनएफटीज अगर परचेस करना है तो वो सिर्फ वो यूज कर सकता है ऐड टू कार्ड फंक्शन का। यहाँ से मैं ऐड टू कार्ड करूंगा तो ये मेरे कार्ड में ऐड होते जाएगा। और यहाँ में मैं देख सकता हूँ कि मेरा कौन सा प्लेयर कार्ड में ऐड हुआ है। तो मैं देख सकता हूँ कि अर्शदीप सिंह को मैंने लिया है, और अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस इतना है, और टोटल बैलेंस डिडक्ट होने वाला वो ये है। तो मैं और भी प्लेयर्स को ऐड कर लेता हूँ। जैसे मोहम्मद सिराज को रखता हूँ मैं, एंड ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स को मैंने चेक बॉक्स कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और मेरे कार्ट में 4 आइटम्स हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे चारों आइटम्स का पूरा टोटल अमाउंट देख सकता हूँ, और यहाँ से मैं चेकआउट प्रोसेस करूंगा तो ये चारों मैं परचेस कर पाऊंगा। और अगर कोई यूजर्स नहीं चाहता कि मुझे चार नहीं परचेस करना है, सिंगल परचेस करना है, तो वो सिंपली सिंगल भी परचेस कर सकता है। कोई भी प्लेयर जो भी एनएफटी उसे पसंद है, जो भी एनएफटी वो चाहता है खिलाना, उस पर बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे उसकी डिटेल पेज खुल जाएगा। डिटेल पेज पे उसकी रॉयल्टी परसेंट दिख जाएगा, प्लेटफॉर्म फीस, पब्लिश डेट और वैलिड टिल, और यहाँ पे एनएफटी का नाम एंड प्राइस दिख जाएगी। और यहाँ से मेरे पास यहाँ से ऑप्शन है बाय नाउ करने का। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी कंफर्मेशन मांगेगा कि ये वाली एनएफटी का नेम है और मुझे इतना पे करना है और इतना अवेलेबल बैलेंस है। अच्छा, तो ये, जैसा आपने देखा होगा शुभम ने एक फील्ड आपको हाईलाइट नहीं करी, यहाँ पर है ओनर का एड्रेस। क्योंकि जैसे हमने बताया है कि कोई भी प्लेयर जो प्री मार्केट प्लेस पे आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्री सेल का यूजर ही ला सकता है। और यही सबसे ज्यादा एडवांटेज है प्री सेल के यूजर के पास, कि प्री सेल यूजर ने जितने क्लब्स परचेस किए होंगे, जितने प्लेयर्स परचेस किए होंगे,
वही मार्केट प्लेस पे लाके अपने प्लेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो वहां पर यूजर जो फर्स्ट ओनर है, जो भी जिसने प्रीसेल में खरीदा था, आप उसका एड्रेस देख सकते हैं, और वो एड्रेस को आप जाके ब्लॉकचेन पे चेक भी कर सकते हैं, मतलब आप एक्सप्लोरर पे चेक भी कर सकते हैं। आपका जो पैसा दिया हुआ होगा, जो भी उस प्लेयर की प्राइस होगी, वो प्राइस पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर प्लेयर के ओनर के पास ट्रांसफर होगी। तो सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद दैट। और ये सिस्टम को सिर्फ इतना, सिस्टम यहाँ पे सिर्फ इतना मेक श्योर कर रहा है डिसेंट्रलाइज मैनर में, कि उस पर्टिकुलर ओनर से आपके पास ओनरशिप उस प्लेयर की आ जाए। आई शुभम आप कंटिन्यू करेगा। यस सर। तो हमारे पास ये ऑप्शन है मार्केट प्लेस का, और जो कि सही है कि मार्केट प्लेस से आप जो भी एनएफटीज चाहे आप खरीद सकते हैं। आपको जो भी एनएफटीज पसंद आती है, जिसको भी आपको कॉन्टेस्ट में प्ले कराना है, वो आप परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी चीज है कि जैसे अगर मैं अर्शदीप सिंह को लेता हूँ, 43 रेटिंग है उसकी। अगर मैंने इसको आज परचेस कर लिया और मैंने आज इसको टीम में खिलाया, कैप्टन बनाया, और इसने आज अच्छा परफॉर्म किया, तो कल हो सकता है कि इसकी रेटिंग 45 हो जाए। और 45 होने के बाद मैं इसको 6 एमएनटी की जगह मैं इसको 8 एमएनटी या 10 एमएनटी में सेल करूं। क्योंकि जितनी इसकी रेटिंग हाई होगी उतना उसका बेस प्राइस बढ़ेगा। तो मतलब आपका प्लेयर का सिलेक्शन और सिलेक्शन के साथ में उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज के लिए कोई प्लेयर खरीदते हैं, तो आप अगले गेम के लिए उस प्लेयर को सेल भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्लेयर लाइफ टाइम रखना है। और उसके अगर उस दिन अगर परफॉर्मेंस रहता है पर्टिकुलर उस प्लेयर का, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी आज प्राइस में, आपको लगता है 10 एमएनटी, 25 एमएनटी, 50 एमएनटी, जो भी आपको लगता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, आप उस प्राइस में जाके उस प्लेयर को सेल कर सकते हैं। सो तो जैसा शुभम यहाँ बता रहे हैं कि मल्टीपल एनएफटीज आप जाके परचेज कर सकते हैं, या तो प्री सेल के थ्रू, या फिर आप एनएफटी मार्केट प्लेस के थ्रू। बट एजेंडा दोनों केस में यही है कि आपको एनएफटीज को परचेज करके एक पर्टिकुलर गेम के लिए टीम बनाना है। तो अब आप ऐसा मान लेते हैं कि आपने अपने विजडम के अकॉर्डिंग कई सारी एनएफटीज परचेज कर ली है। उन एनएफटीज को आप जहां चेक कर सकते हैं, हम उस पेज पे जाते हैं जहां पर आपको आपकी सारी, नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, बट जितनी भी आप एनएफटीज होल्ड करते हैं वो सब एनएफटीज दिखेगी। हो सकता है वो आयरलैंड की हो सकता है वो यूएसए की हो। और अभी तो बड़ी अच्छी खबर आई थी थोड़े दिन पहले कि यूएसए ने भी पाकिस्तान को हरा दिया था। और यूएसए की एनएफटीज प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं, बड़े कम दामों पे अवेलेबल थी। बट हाँ, डेफिनेटली इस तरह की चीजें होगी, जैसे यूएसए पाकिस्तान को हराएगा, या अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, तो जब ये छोटी टीमें परफॉर्म करके इनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इन प्लेयर्स की एनएफटी की रेटिंग डायनेमिकली इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर उनकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो ये आपके पास मौका है अभी भी। आपको लगता है अगर ऐसी कोई छोटी टीम बड़ी टीम को आगे भी अच्छे स्तर पे हरा सकती है, तो आप वो छोटी एनएफटीज, छोटी प्राइस मनी वाली एनएफटीज परचेज करें, और मेक श्योर करें कि वो एनएफटीज आप होल्ड करें, ताकि वो अच्छी प्राइस पे आप मार्केट प्लेस पे आके आगे सेल कर सके। जैसे शुभम यहाँ पे दिखा रहा है, ये माई एनएफटी पेज है। माई एनएफटी पेज में मेरे पास जितनी भी एनएफटीज होल्ड कर रखी है मैंने प्लेटफॉर्म में, हो सकता है किसी ने प्री सेल में $10,000 वाला क्लब परचेज किया हो, तो उसके पास कुछ 2700 कुछ एनएफटीज यहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये जितनी भी एनएफटीज उनके पास अवेलेबल है इन मल्टीपल नंबर्स, जैसे हो सकता है मेरे पास पर्टिकुलर एक प्लेयर की 5 6 7 एनएफटीज अवेलेबल हो, तो मेरे पास हर प्लेयर की जितनी एनएफटीज अवेलेबल है, मैं ये सब कुछ यहाँ देख सकता हूँ। अच्छा, मेरे के पास हो सकता है मल्टीपल 3,000 5,000 10,000 एनएफटीज है। तो मेरे को सॉर्ट और सर्च कैसे करना है, तो इसमें हमने ऑप्शन दिया ऊपर सॉर्ट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर फिल्टर्स के साथ में, सर्च करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर फिल्टर्स के साथ में, और नहीं तो मैं डायरेक्टली प्लेयर का नाम टाइप करके सर्च बॉक्स में उसको सर्च कर सकता हूँ। तो ये मेरा खुद की एनएफटी का एक पेज है, जहाँ पे मेरे पास जितनी भी होल्डिंग्स है वो सब यहाँ पे दिखेगी। शो प्लीज कंटिन्यू। यस। सो ये एनएफटीज अभी मिंटिंग हो रही है ब्लॉकचेन पे। ये एक बार ब्लॉकचेन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है सेल का। तो आप कोई भी एनएफटी जिसको भी आप अगर सेल करना चाहें, जिसको अगर आपको किसी की रेटिंग आपने अच्छी इंक्रीज कर ली हो और आपको उसको सेल करना हो, तो आप यहाँ पे सेल का ऑप्शन आता है। सेल पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आस्किंग प्राइस मांगेंगे कि आपको कितना प्राइस में आपको सेल करना है। तो आप आपका प्राइस डाल के उसको सेल कर देंगे तो वो मार्केट प्लेस पे लिस्ट हो जाएगी। और लिस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे ऑन सेल में एनएफटी दिख जाएगी। जैसे मुझे ये उमेश यादव दिख रहे हैं। उमेश यादव को मैंने सेल पे डाला है 2 एमएनटी में।
2 MNT में मैंने उमेश यादव को सेल पे डाला है। तो और यहाँ पे मुझे अनलिस्ट का ऑप्शन भी है, अगर मुझे लगता है कि $2 तो कम है प्राइस, या मुझे अभी नहीं सेल करना है, तो मैं यहाँ से अनलिस्ट पे जाके इसको कैंसिल लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो अच्छा, जैसा शुभम ने बताया, एक बार वापस शुभम आप मेन पेज पे जाइएगा। जो भी अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी से जाके प्री सेल में क्लब बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है मार्केट प्लेस पे तो महंगी मिले, उन्हें थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। बिकॉज हम चूंकि ब्लॉकचेन पे हैं, हम डिसेंट्रलाइज मैनर में चीजों को कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी प्री सेल की एनएफटीज मिंट होगी, और मिंटिंग में एक पर्टिकुलरली टाइम लगेगा। तो आप जितनी जल्दी प्री सेल में क्लब परचेज करेंगे, उतनी जल्दी आपकी ब्लॉकचेन पे एनएफटीज मिंट हो जाएगी, और ब्लॉकचेन पे एनएफटी मिंट होके आपके पर्टिकुलर माई एनएफटी पेज में वो दिखने लगेगी, ताकि आप उन्हें सिलेक्ट कर सके, टीम में यूज कर सके और पार्टिसिपेट कर सके। तो यदि अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा भी थॉट है कि मुझे प्रीसेल में जाके क्लब खरीदना है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी उस थॉट को पूरा कर लें। बिकॉज ऐसा ना हो कि देर आए और कभी दुरुस्त ना आ पाए, हम नहीं यूज कर पाए हमारी एनएफटीज परचेज करने के बाद भी। तो इस कारण से, क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का एक प्रोसेस होता है, डिसेंट्रलाइज वे का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस डे वन, मतलब जो कि आप जब आपने क्लब खरीदा है तब आपका वो इनिशियली मिंट होके ही माई एनएफटीज बन आपकी एनएफटीज बन पाएगी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी उसको बाय करना। तो आप जो भी क्लब अगर प्री सेल से बाय करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। क्लब आईडी शो हो जाएगी, क्लब शो हो जाएगा, उसकी एनएफटी शो हो जाएगी, एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो जाएगी। तो जो भी आप वहाँ से परचेस करेंगे, वो आपको यहाँ पे एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपकी सारी एनएफटीज यहाँ पे अलॉट हो जाएगी sportsman.io पे। सो वॉलेट पेज पे आ जाते हैं। वॉलेट पेज पे हमने देख लिया है दो। यहाँ पे इनके अलावा सो कुछ और पेजेस हैं जिसे आप देख सकते हो, जहां पर आप ये अपना वॉलेट कनेक्ट, जैसे शुभम ने एक्सप्लेन किया था, वॉलेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर प्री सेल ओनर है तो आप अपना क्लब देख सकते हैं, अपनी एनएफटीज देख सकते हैं, अपने पास के ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। आपको ये मीटिंग के बाद भी क्लियर नहीं होता है, या हम आपके दोस्त हैं, या कुछ लोगों को समझाना है कि आपको कैसे सिस्टम में पार्ट करना है, तो एक हाउ टू प्ले का ऑप्शन है। हाउ टू प्ले में आप जाके कैसे पूरी इसकी वर्किंग है, कैसे पॉइंट के कैलकुलेशन है, सारी चीजें हम वहाँ देख सकते हैं। इस, तो ये सारे कुछ ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि अभी भी आप देर हो गई है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आए, अपने ईमेल को रजिस्टर करें। अपने ईमेल को रजिस्टर करने के साथ में एक साइन अप बोनस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 50 MNT का जो एक साइन अप बोनस मिल रहा है, वो अचीव करें। जब भी आप एक नई ईमेल आईडी से आके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे, तो आपको 50 MNT का साइन अप बोनस मिलेगा। प्लस वो 50 MNT का साइन अप बोनस आप ऐसे ही नहीं, अपने दोस्तों को भी दिलवा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को रेफर करिए। आपके दोस्त जब जब भी आपके रेफरेंस के कारण इस सिस्टम में आएंगे, तो उनको भी एक साइन अप बोनस मिलेगा, प्लस आपको एक रेफरल बोनस मिलेगा, जो कि 50 MNT का होगा। तो आप रेफरल बोनस और साइन अप बोनस को अर्न करने के लिए आप जित और इस रेफरल और साइन अप बोनस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इस रेफरल साइन अप बोनस को यूज करके आप अपनी टीम बना सकते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। तो इनिशियली तो ये बहुत अच्छा मौका है, और एक कुछ ही दिनों के लिए मौका है कि आप आए, सिस्टम पर रजिस्टर करें, और एक साइन अप बोनस को अचीव करके उसको सिस्टम में यूटिलाइज करें। तो ये आपके पास में बहुत अच्छा एक मौका है, जहां पे आप खुद, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं कि आइए सिस्टम पे ज्वाइन करिए, बट मेरे रेफरल से ज्वाइन करिए, तो आपको 50 MNT का एक साइन अप बोनस मिलेगा। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके दोस्तों को तो 50 MNT का साइन अप बोनस मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको भी एक रेफरल बोनस मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक रेफरल। सो हम कंटिन्यू। और यस, और वो रेफरल बोनस से आप एनएफटी भी परचेस कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में आप पार्ट भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास कि आपके पास एक अमाउंट है, आप उसका यूटिलाइज करके एक बड़ा विन भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे विड्रॉवल बैलेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी विनिंग कितनी है।
विनिंग मेरी 206.61 MNT है। मार्केट प्लेस से अर्निंग कितनी है, अगर मैंने मार्केट प्लेस पे कुछ भी चीज सेल आउट की है तो मुझे यहाँ पे उसका एक अमाउंट दिख जाएगा कि मैंने 11.64 MNT मार्केट प्लेस से अर्न किए हैं। और यहाँ पे एक विड्रॉल का ऑप्शन है जहाँ से आप आपका विड्रॉवेबल बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक अमाउंट डालना है कि मुझे कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, जैसे मैं 100 डालता हूँ। देन उसके बाद मुझे वॉलेट एड्रेस डालना है कि मुझे किस वॉलेट एड्रेस में ये जो MNT टोकन है वो मुझे कौन से वॉलेट एड्रेस में चाहिए। तो मैं यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डालूंगा, उसके बाद मैं गेट OTP करूंगा। यहाँ पे गेट OTP होगा आपके जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जैसे मेरा ये है kamlesh patel@gmail.com। तो इस पे पहले OTP जाएगा, फिर मैं OTP डालूंगा, तब जाके ये प्रोसेस सबमिट होगी। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन मतलब सिक्योरिटी पर्पज से लगाया है कि आपका विड्रॉ बिना OTP के, बिना आपकी वेरिफिकेशन के, बिना आपकी एक्सेप्टेंस से नहीं होगा। तो जैसे आपको तो शुभम यहाँ ने पे बताया यहाँ पे कि आपकी वेरीफाइड मैनर में आप अपना विनिंग फंड या आपका जो भी आपने कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके जो भी अमाउंट जीता है आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप अपने डिजायर्ड वॉलेट एड्रेस में विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट आपको एक अपना ईमेल को ओटीपी के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिस्टम ईमेल के थ्रू ही यूजर्स को जानता है, तो वो ईमेल से वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी विड्रॉल देने के। और आपको इंस्टेंट विड्रॉल वहां पे मिल जाएगा। शुभम, एनीथिंग लेफ्ट यहाँ पे पूरे इसमें विड्रॉल प्रोसेस में? नहीं सर, विड्रॉ प्रोसेस कंप्लीट है। एंड देन यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख जाएगी, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड कॉन्टेस्ट फी। आपने कौन कौन से कॉन्टेस्ट में ज्वाइन लिया था और आपने कितना अमाउंट पे किया है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एंड सो मैं चलता हूँ ट्रांजेक्शन्स में। ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे आपके पास ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे कि आपने कौन सी NFT परचेज की है, कौन सी सेल की है। आपको रॉयल्टी हिस्ट्री कौन से जैसे अगर आप फर्स्ट ऑनर हो NFT के, तो आपको हर एक, जब भी वो NFT सेल होगी तो आपको उसका एक रॉयल्टी अमाउंट आएगा। एंड कॉन्टेस्ट रॉयल्टी हिस्ट्री, प्री सेल्स, जो भी प्री सेल्स क्लब ऑनर्स हैं उनके लिए है ये। एंड रेफर एंड अर्न में आप यहाँ से आपकी जो भी इनविटेशन लिंक है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, एंड एज वेल एज आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, लिंक्डइन पे। और यहाँ पे आपको रेफरल हिस्ट्री शो हो जाएगी। एंड हाउ टू प्ले में आपको पता चलेगा कि आपको, अगर कोई आपका प्लेयर है विराट कोहली, उसने 1 रन मारा तो उसको 1 रन के 1 पॉइंट मिलेंगे। बाउंड्री मारी तो बाउंड्री बोनस 1 है, अगर उसने 4 मारा मारा तो 4 पॉइंट उसको +1 ये मिलेंगे 4 रन के, और 1 पॉइंट उसको बाउंड्री बोनस मिलेगा। इसकी जगह वो 6 मारता है तो आपको 6 पॉइंट और 2 ये प्लस 8 पॉइंट मिलेंगे। तो आप यहाँ पे पूरा फैंटेसी मतलब बैट कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आपको हर एक बॉल पे अगर कुछ भी चीज हो रही है तो उसका आपको क्या पॉइंट्स मिलेगा प्लस एंड माइनस में। एंड आप यहाँ पे अदर पॉइंट्स देख सकते हैं कि प्लेयर्स अनाउंस लाइनअप होगा तो +4 मिलेंगे, कैप्टन में 2x मैच मिलेगा, एंड वाइस कैप्टन रहेगा तो 1.5x मिलेगा। एंड अदर पॉइंट्स में आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसमें मीन्स ये दिखा है कि अगर आपकी NFT की रेटिंग अगर 67 है तो आपका उसका जो पावर बढ़ेगा, उसका जो एडवांटेजेस है वो आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा। और आप आपकी डायनेमिक जो रेटिंग है उसकी, वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, ये चीज आपको यहाँ पे देखिए, ये देखने बहुत मिलेगी। इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेज में हम एनएफटीज परचेज कर लें। इनिशियल स्टेज में हम एनएफटी परचेज करके उन्हें खिलाएं और उम्मीद करें कि वो परफॉर्म कर रही है, बिकॉज उन्हीं के बेसिस पे हमारी डायनेमिक रेटिंग इंक्रीज होगी। और उन्हीं के बेसिस पे हो सकता है कि यदि हमें जरूरत पड़ी इन फ्यूचर उन्हें मार्केट प्लेस पे डालने की, तो हम उन्हें हायर अमाउंट पे या डिजायर्ड अमाउंट पे डाल सकते हैं। नहीं तो यदि हम उन्हें कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेने के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा रेगुलर यूजर से, क्योंकि हम अर्ली यूजर है, क्योंकि हमारी एनएफटी मैच्योर है। अगर हमारी एनएफटी मैच्योर होगी, यदि ये मान लीजिए कि आज आपने विराट कोहली को खिलाया और विराट कोहली यहाँ से आज पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 रन मारता है, 50 रन से ज्यादा मारता है, तो उसकी जो डायनेमिक रेटिंग है वो उस पे उसका फर्क पड़ेगा उसके स्कोर पे उस दिन के। तो उसकी डायनेमिक रेटिंग इंक्रीज होगी, तो हो सकता है कि अगले मैच में जो भी विराट कोहली को मार्केट प्लेस से या पॉसिबल है कि प्री सेल के क्लब से खरीद के खिलाए, तो उसकी रेटिंग आपकी रेटिंग से कम हो।
तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कॉन्टेस्ट में, उस रेटिंग उस पर्टिकुलर प्लेयर के साथ में पार्ट लेने से, क्योंकि आपको जीतने के मौका उससे ज्यादा है, क्योंकि आपके पॉइंट्स अर्न करने का मौका उससे ज्यादा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही समय पे प्लेयर को खरीद लिया जाए और उसे खिलाया जाए और उसे मैच्योर किया जाए। माई कॉन्टेस्ट में बात करता हूँ। आप जो भी है, जैसे मैंने माई कॉन्टेस्ट में बताया था कि मेरे कॉन्टेस्ट मैंने ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है और मेरी टीम्स ये है। तो यही चीज़ आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं माई मैचेस में। आप माई मैचेस में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मेरा अपकमिंग मैच कौन सा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कितनी देर में चालू हो रहा है, मैंने कितनी टीम्स बनाई है, कितना कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं, या आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। सेम चीज जब ये मैच लाइव हो जाएगा तो ये मैच आपको लाइव मैच में दिखेगा। यहाँ पे आपको उसका लाइव मैच दिखेगा, उसका स्कोर कार्ड दिखेगा। एंड आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल चीजें दिखेगी, जो मैं आपको कंप्लीटेड में बताता हूँ। जैसे ये कंप्लीटेड मैच है मेरा कल का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मेरा कंप्लीटेड मैच है। तो मुझे यहाँ पे जैसे ये स्कोर कार्ड दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, 201 पे 7 विकेट 20 ओवर, ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड बाय 36 रन। ऑस्ट्रेलिया ने कल इंग्लैंड को हरा दिया है। सो यहाँ पे इंग्लैंड का स्कोर कार्ड दिखेगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, मैंने कितनी टीम्स के साथ किया था। तो मेरा वन टीम के साथ था। मैं यहाँ पे लीडर बोर्ड चेक कर सकता हूँ कि लीडर बोर्ड में मेरी रैंक कौन सी थी। मेरी 31 रैंक थी और मेरे पॉइंट्स थे 793.64। सो मैं माय टीम में जाता हूँ। माय टीम में मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी टीम थी। मैं इसका ओवरव्यू चेक कर सकता हूँ कि कौन से प्लेयर ने कितने पॉइंट मारे। जैसे मेरा कैप्टन जॉस बटलर था तो उसके 270 पॉइंट है। फिल सॉल्ट के 96 पॉइंट्स बनाए फिल सॉल्ट ने। और जो ये जो रेड आ रहा है, रेड मीन्स होता है, ये ग्रीन जो आ रहा है इसका मतलब ये मेरा प्लेइंग प्लेइंग है। और जैसे ये टॉम हार्टी जिस पे नहीं आ रहा है, मीन्स ये मैंने गलत चूज कर लिया था और ये प्लेयर नहीं खेला है उसमें। तो आप मेक श्योर करना जो भी आप टीम बनाओ उसको एक बार लाइनअप अनाउंस होने के बाद आप जरूर देखें कि जो भी मैंने प्लेयर सिलेक्ट किए हैं वो प्लेयर है या नहीं है। सो हम हमारे प्लेटफॉर्म में स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हुई तो कौन से प्लेयर ने कितने रन मारे, कौन से प्लेयर को किसने आउट किया। जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड किया था ट्रेविस हेड को। 34 रन बनाए ट्रेविस हेड ने 18 बॉल पे, 2 चौके 3 छक्के, और इसका स्ट्राइक रेट ये रहा। तो अपन पूरा स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। बॉलर्स का एज इट इज सेम। एंड इंग्लैंड की बैटिंग भी अपन देख सकते हैं, कितने ओवर थे, कितना टारगेट चेस था। ये कमेंट्री है जहाँ पे आपको कमेंट्री में आपको ये पता चलेगा अगर आपने कोई भी प्लेयर ले रखा। जैसे मेरे पास एडम जम्पा है। तो एडम जम्पा ने हैरी ब्रूक को बॉल करी और मतलब हैरी ब्रूक ने 1 रन मारा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको +1 पॉइंट मिले हैं। मतलब हैरी ब्रूक होगा आपके पास तो आपको +1 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम चलेगा कि इकोनॉमी रेट, अगर किसी का इकोनॉमी रेट अच्छा है, एडम जम्पा ने 10 रन, मतलब इकोनॉमी रेट अच्छा है तो उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब सब चीजें हाईलाइट हो जाएगी यहाँ पे। किसी ने कैच करा, जैसे मिचेल स्टार्क ने कैच किया था तो उसको +8 पॉइंट मिले हैं। पैट कमिंग्स ने बॉल किया था उसने विकेट लिया तो +25 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहाँ पे स्टेट्स है, स्टेट्स में आपको ये दिखेगा कि सबसे टॉप प्लेयर कौन सा था। आपको जैसे सबसे कल का टॉप प्लेयर इस मैच का था जॉस बटलर। जॉस बटलर ने 79 पॉइंट्स बनाए हैं उस मैच में, कल के मैच में। मार्कस स्टोइनिस ने 75 पॉइंट्स बनाए, डेविड वार्नर ने 71, मोइन अली ने 68। तो आप पूरी प्लेइंग 11 दोनों टीम की पॉइंट्स चेक कर सकते हो कि किसने कितने पॉइंट्स बनाए थे। अगर कल से मैच होता है किसी जॉस बटलर मतलब इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं जाके देख सकता हूँ स्टेट्स में कि अगर जॉस बटलर ने पुराने मैच में कितने पॉइंट्स कवर किए थे, तो मैं एक जज कर सकता हूँ उसको कि इस मैच में वो कैसे खेलेगा। तो चर्चित सर ये सारी चीजें मैंने बता दी है। तो ऐसा शुभम ने बताया, अब आपको क्रिक बस खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक छोटी सी प्राइस देके अपनी स्किल को यूज करते हुए कॉन्टेस्ट में पार्ट लें, अपनी किस्मत को ट्राई करें, और आपको क्रिक बस यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सब लाइव स्कोर, हर चीज आप इसी एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते
हैं। मतलब अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे लाइव स्कोर है, किस प्लेयर ने क्या परफॉर्म किया है, इसके बेसिस पे मैं आगे का सिलेक्शन कर सकता हूँ। आपको हर चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेरे किस एनएफटी ने बेस्ट परफॉर्म किया, किस एनएफटीज ने मुझे पॉइंट्स करके दिए, तो ये सब चीजें मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है हमारे लिए। ये अच्छा, लाइव गेम में भी जब आप देखेंगे तो ये स्कोर कार्ड वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे एडवांटेजेस हैं। तो दैट्स इट। ये मैं आपको दो तीन चीजें बड़ी क्लियर करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट बीटा वर्जन कह सकते हैं आप इसको, जो स्पोर्ट्समैन का है, जो हमने इनिशियली लॉन्च किया है अभी आज के गेम के साथ में। तो ये एक बड़ा मतलब विद फ्यू फीचर्स ये वर्जन हम लेके आए हैं। डेफिनेटली इस पे काम चल रहा है, टीम काफी मेहनत कर रही है इसमें और फीचर्स को ऐड करने के लिए। बाकी सारे जो फीचर्स कमिटेड थे उनको बढ़ाने के लिए, लाइक चैलेंजर्स ग्राउंड, लाइक एआई सब्सक्रिप्शन, एआई से टीम का सजेशन, और भी काफी सारे फीचर्स हैं ऐसे जिसपे टीम अभी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। और आगे आने वाले समय में आपको धीरे 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 ये सारे फीचर्स इसमें दिखते जाएंगे। बट अभी फॉर नाउ कॉन्टेस्ट इज लाइव, एंड मेगा कॉन्टेस्ट इज लाइव, बिकॉज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज आपके पास में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एक अच्छा अमाउंट अर्न करने की। एक छोटी सी रिस्क लेके, मतलब 5 MNT, बहुत छोटे से रिस्क बोलूंगा मैं। वेन आई से कि 35,000 और 50,000, दो 50,000 MNT तक कमाने का मौका है अगर मेरे पास। तो एक बड़ी छोटी सी रिस्क है जिसके साथ में आप यहाँ ये अचीव कर सकते हैं। और ये लाइव है। आई वुड से यहाँ पर अगर आप लोग के कुछ भी क्वेश्चन है तो हम वन बाय वन उसको एड्रेस कर सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर किसी को डाउट हो तो वो अपनी वॉइस रेज करके यहाँ पे हमसे पूछ सकता है। दैट्स इट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन साइट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर टीम। प्रमोद भैया, संदीप भैया, आप लोग, राहुल सर, आप लोग इसमें जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है आप बताएं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग बिल्कुल, बीइंग अ टेक्निकल टीम, हम लोग इसको आंसर करने के लिए मोर देन वेलकम है। चर्चित सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। बोलो। जैसे सर, जैसे वेदर वगैरह से जैसे मैच वगैरह जैसे होते हैं, हम्म। उसमें अगर वो एबोनेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो पॉइंट का फिर क्या रहेगा? देखिए, अगर कोई सा भी मैच किसी भी XYZ रीजन से अबंडन होता है या रद्द होता है, या उस दिन का मैच वो कंटिन्यू नहीं होता है, तो पूरे हाँ। सिस्टम में एक प्रोसेस है जहां पर आपको आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा और आपके पास आपका रिफंड आ जाएगा। तो जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, एक मैच अबेंडन हुआ था शायद 3 या 4 दिन पहले। तो उस केस में आपकी जो एंट्री फी है जो आपने लगाई है, वो आपके पास में रिफंड आ जाएगी। थैंक यू सर। सर, हमारे साथ इस समय प्रमोद सर अवेलेबल हैं सर, तो आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस सेशन को। तो मुझे प्लीज आप बताएं आपके इसमें इनपुट्स। हाँ प्रमोद सर, आपको मैं को होस्ट बनाया हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तक आवाज जा रही होगी, तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेशंस को। चलिए, जब तक प्रमोद भैया बोलते हैं तब तक एक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास चैट में। क्या स्टेटमेंट की ऐप लॉन्च होगी? हाँ जी, बिल्कुल स्टेटमेंट की ऐप लॉन्च होगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी वेब वर्जन आया है आपके मोबाइल पे भी जो आप चला सकते हैं। डेफिनेटली हम ऐप तक भी जाएंगे और सब चीजें इसकी लॉन्च होगी। तो जैसा मैंने बताया, एक बीटा वर्जन है जिसमें आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का इनिशियल योगदान मैटर करेगा, और अर्ली एडवांटेज आप लोगों को लेने का यह मौका है। तो ऐप भी बिल्कुल लॉन्च होगी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास में, प्री सेल में कैसे एनएफटी परचेज करना है। आई थिंक कि ये एक सेशन हम ऑलरेडी हो चुका है इसमें। फिर भी अगर आपको प्री सेल में कैसे परचेज करना है, तो इस सेशन के बाद में हम प्रीसेल की यूआरएल आपको देंगे। वहाँ एक हाउ इट वर्क्स का वीडियो है। आप एक उस हाउ इट वर्क्स के वीडियो को देख के प्रीसेल में अपने वॉलेट को से लॉग इन करके एनएफटी को परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप एनएफटी परचेज नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलरली, आप क्लब परचेज करेंगे और क्लब में एनएफटी सिलेक्ट करेंगे।
एनएफटी अगर इंडिविजुअली आपको खरीदना है तो आपको मेन प्रोडक्ट के मार्केट प्लेस पे आना पड़ेगा। बट प्री सेल में आप क्लब्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं गेम में। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्री सेल परचेज कर लिए तो क्लब में प्लेयर तो परचेज करना पड़ते हैं क्या? अ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप प्री सेल में क्लब परचेज कर सकते हैं, क्लब में अपनी चॉइस के प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के प्लेयर्स को रख सकते हैं क्लब में। उन उस क्लब को जब आप चेकआउट करेंगे और वहां से जब उसको फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्लेयर्स मिंटिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। मिंट की प्रोसेस होने के बाद में आप उन प्लेयर्स को टीम बनाने में या मार्केट प्लेस में सेल करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक टीम बनाने के लिए कितने टोकन? देखिए सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से इवेंट में पार्ट ले रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में पार्ट ले रहे हैं, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पार्ट ले रहे हैं, या आप कनाडा वर्सेस यूएसए में पार्ट ले रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे $1 से लेके $5 तक की सारी एनएफटीज अवेलेबल हैं, जो कि मैं बात करूं तो अगर 10 से 12 एमएनटी के आसपास में मैक्सिमम प्राइस आती है। तो ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है। जैसे कि अर्शदीप सिंह जैसे प्लेयर $2-3 के आसपास की वैल्यू में अवेलेबल हैं, बट रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसे $5 की वैल्यूएशन के आसपास में अवेलेबल है। तो ये आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपका 1 दिन या 2 दिन का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आपका पूरे 1 साल का है। लॉट ऑफ पीपल आर अनेबल टू रजिस्टर, मे बी आप कुछ गलत अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो आप जो प्रोसेस आज शुभम ने एक्सप्लेन करी है, आप उसको फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन आप लोग के लिए इजी होगा। और भी अगर उसमें कोई चैलेंज आता है तो बिल्कुल हम लोग हैं इधर सपोर्ट करने के लिए। अभी रेंटल ऑप्शन, हाँ, अभी रेंटल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज मैनर में हम लोग ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं। तो एक बार प्री सेल के ओनर सब अपने एनएफटीज को मिंट कर लें और हम लोग रेंटल ऑप्शन पे फिर वर्क कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम रेंटल ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे बहुत ही जल्द, ज्यादा दूर नहीं है। कुछ चंद दिनों की बात है, रेंटल ऑप्शन उसमें अवेलेबल होगा। चर्चित जी, थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे प्री सेल कब तक है? तो ये बता दो लोगों को, प्री सेल हमारा 30 जून तक है क्लब परचेज के लिए। और उसका जो ट्रेनिंग है हम लोग कंटिन्यूस करने वाले हैं, 1-2 दिन से हमारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा प्री सेल के लिए, कि हम बाय कैसे करना है। कुछ लोगों ने बाय कर लिया है, जिन लोगों ने बाय अभी नहीं किया है उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगा। और प्रॉपर अभी 30 तारीख तक हमें बाय करना है, लेकिन आप सब लोगों से, जितने लोग भी अभी हैं और लीडर्स हैं, सबको 20 तारीख से पहले जितने क्लब हैं बाय करना है। क्लब एक बार सोल्ड आउट हो गया तो दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है वो। तो आप लोग उसी प्लानिंग देख कीजिए, हम 1 से 2 दिन में उसका ट्रेनिंग देने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं उसको, जिसमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू बाय क्लब्स। तो उसके लिए आप अभी टेक्निकली कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बाकी जो से बाय करने का जो क्वेश्चन हम लोग उसको क्लियर कर देंगे, टीम हम लोग की है। चर्चित जी बिल्कुल। कंटिन्यू प्लीज। जैसा जैसा राजेश जी ने बताया कि देखिए, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वापस से मौका नहीं आना है, तो आप जितनी जल्दी इसको परचेस करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए एडवांटेज है। क्योंकि प्री सेल के क्लब का ओनर बन के जो एडवांटेज आपको मिलने हैं, वो आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलने हैं। वो बहुत यूनिक एडवांटेज हैं, और वो बहुत ऐसे एडवांटेज है कि आप उन उन एडवांटेजेस के साथ में एक एक्स अमाउंट तक अर्निंग अचीव कर सकते हैं। तो वो एडवांटेज बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो जैसा कि लीडर्स ने सबको आपको बताया, आपको बताया भी होगा आप कैसे कर सकते हैं। और नहीं तो वो आप उनसे कनेक्ट करें और डेफिनेटली उसको परचेज करें जितनी जल्दी हो सकता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है प्री सेल के बेनिफिट को लेके, तो आई बिलीव कि लीडर्स जो भी हैं आपके इमीडिएट लीडर्स, आप उनसे पूछिए क्वेश्चंस। नहीं तो आप जाइए presale.sportsman.io, वहां पर आप उसके बेनिफिट्स देखिए, खुद देखिए, बड़े बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। और इफ रिक्वायर्ड तो हम उसके लिए एक अलग सेशन फिर से रख सकते हैं प्री सेल के लिए। बट अभी हमारा सेशन का फोकस है मेन प्रोडक्ट पे, तो हम उसी से रिलेटेड चीजों को एड्रेस करते हैं। रेफरल से एमएनटी, हाँ बिल्कुल, रेफरल से जो आपने अर्निंग आई है, जो एमएनटी आपने अचीव करी है, उससे आप एनएफटी भी परचेज कर सकते हैं, उससे आप कॉन्टेस्ट में भी पार्ट ले सकते हैं। आज के मैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? सर कुछ नहीं करना होगा, या तो आप प्री सेल पे जाके क्लब खरीद लीजिए, या मार्केट प्लेस पे जाके एनएफटीज परचेज कर लीजिए। उन एनएफटीज के थ्रू आप एक छोटी सी फी देके आज के मैच में अपनी किस्मत को आजमा लीजिए। बस इतना ही करना होगा, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, जो शुभम ने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करी है। क्या अभी, हाँ बिल्कुल, आप अभी खेल सकते हैं सर। ऐप
तो इसमें एक एडवांटेज होगा कि ऐप आने के बाद तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी खेल पाएंगे, लेकिन चूंकि अभी वेब पे सब कुछ अवेलेबल है तो आप वेब पे भी सब कुछ खेल सकते हैं। आ, और कुछ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। एक मिनट, मैं एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ मिस हो जाए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके अपना म्यूट हटा के भी बोलते जाइए। इशू आ रहा है आपको रजिस्टर करने में, देखिए आप रजिस्टर की एक प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक इशू आएगा। और अगर फिर भी कोई अगर आपका इशू रहता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके हमारी सपोर्ट टीम को एक बार कांटेक्ट करिएगा, वो आपका इशू डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। प्रीसेल बंद हो गया क्या? नहीं, अभी राजेश जी ने बताया प्रीसेल अभी चालू है, और उसमें जितनी जल्दी आप पार्ट लेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन गेमिंग रिस्की हो सकता है बॉस, रिस्की तो लाइफ भी है, बिकॉज हम जब निकलते हैं तो हमें नहीं पता है कि क्या रिस्क हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो रिस्क तो है, बट वो एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है, तो वही इसको फॉलो करते हैं। रिस्की तो है, डेफिनेटली रिस्की है, बिकॉज हम कॉम्पीट कर रहे हैं, हम मल्टीपल दूसरे हमारे जैसे ही यूजर्स के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। बट बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर एग्जैक्टली हम यूजर के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, अनलाइक अदर गेम्स जहाँ पर शायद हम सिस्टम जनरेटेड यूजर्स से कॉम्पीट कर रहे थे, जहां हम इतनी मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी नहीं जीत पा रहे थे। यहाँ हम ब्लॉकचेन पे सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमें ये तो अश्योरिटी है कि हाँ, जिनसे हम कॉम्पीट कर रहे हैं वो एक्चुअल यूजर हैं, वो एक्चुअल प्लेयर्स हैं। तो हाँ, हमारे पास में कंपटीशन है, और कंपटीशन में डेफिनेटली कोई एक ही जीत सकता है, तो रिस्की तो है, सब नहीं जीत सकते हम। सब फर्स्ट आ जाएं तो फिर गेम ही अलग हो जाएगा। बट एटलीस्ट यहाँ पे कोई एक जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड यूजर जीतेगा, इस बात की गारंटी हमारा प्लेटफॉर्म देता है। रेंटिंग रेंटिंग के लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत जल्दी रेंटिंग का फीचर भी लाइव हो जाएगा, आ जाएगा इसमें। प्री सेल की लिंक आप लीडर्स से ले सकते हैं, या इस मीटिंग के बाद में शुभम आपको इस पे डाल देंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो रिपीटेड ही हैं। अगर कोई यूनिक क्वेश्चन है तो आप बताएं, अपना म्यूट हटा के आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। आई वुड लव टू एड्रेस देम। यस, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, वो आप लोगों को मिल जाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। प्रीसेल ओनर प्ले टुडे इन बीटा वर्जन विल गेट इम्पेक्ट द एक्चुअल होल्डिंग। नहीं जी, प्रीसेल आज का गेम खेल सकते हैं, और एक्चुअल होल्डिंग पे उनका इम्पेक्ट यही रहेगा कि अगर वो आज का गेम खेलते हैं तो कॉन्टेस्ट के फुल प्राइस का आपको पता ही है, प्रीसेल में एक अच्छा एडवांटेज है। प्लस मतलब कॉन्टेस्ट की टोटल वैल्यूएशन का एक प्रीसेल में एक अच्छा एडवांटेज है। प्लस अगर उनके प्रीसेल के में खरीदे हुए प्लेयर्स को आज लेके वो खेलते हैं तो उनकी रेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हो सकता है वो मार्केट प्लेस पे आगे जाके अच्छे रेट में उन्हें सेल कर सकें। तो एडवांटेज ही है, प्रीसेल को तो हर तरीके से एडवांटेज है। सर, आई हैव डन रेफरल बट माय फ्रेंड रेफरल नॉट गेटिंग साइनिंग। नहीं नहीं, ये आप उसको अपने रेफरल कोड से साइन अप कराइए, डेफिनेटली उनको भी साइन अप बोनस मिलेगा और आपको भी रेफरल मिलेगा, अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर तो। रिकॉर्डिंग तो राजेश जी आप मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे दे ही देंगे। जी मैम, आप बिल्कुल अभी मत बेचिए, रिकॉर्डिंग मिल रेंटल जाएगी, आना। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पहुंचा देंगे। जी, बिल्कुल आप मत बेचिए यहाँ पे। इट्स बहुत दिनों की बात नहीं है, मैं महीने तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बहुत दिनों की बात नहीं है कि रेंटल फीचर इसमें अवेलेबल होगा। देखिए टेक्निकली आप समझिएगा इस चीज को, रेंटल फीचर आज अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एनएफटी की मिंटिंग कल से, लाइक 24 आवर्स पहले से चालू हुई है, और हम ब्लॉकचेन पे हैं, तो ब्लॉकचेन पे हर रिकॉर्ड को मिंट करना पड़ता है, राइट। तो अभी जो प्रीसेल में ओनरशिप अचीव करी थी सब लोगों ने एनएफटीज की, वो अब मेन प्लेटफॉर्म पे मिंट हो रहे हैं, वो सारी एनएफटीज मिंट हो रही है। एक बार सारी एनएफटीज मिंट हो जाए, ये प्रोसेस पूरी हो जाए, और प्रीसेल के ओनर्स और जो अभी क्लब परचेस कर रहे हैं वो परचेसिंग पूरी हो जाए, तब वैसे ही हम इसका रेंट फीचर इसमें एक्टिवेट कर देंगे। तो कुछ ही दिनों की बात है, जितने दिन प्रीसेल है उतने दिनों में रेंटिंग का फीचर स्टार्ट हो जाएगा। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो फिर रिपीटेड ही हैं, तो अगर चर्चित किसी को। हाँ जी। सर, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चर्चित सर, हम्म आवाज आ रही है?
हाँ जी, आ ये रही जो है, आ रही है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद अपन रजिस्ट्रेशन करने में जनरली जो जैसे क्वेश्चंस आया ना कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है, हम्म और कुछ एक केस में यह है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और दोबारा हम लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो जो हम्म लॉगिन बटन या लॉगिन विथ ओटीपी कुछ बटन है वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो अपन दोबारा एंटर नहीं कर पा रहे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मे बी कुछ कैशे का इशू होगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सपोर्ट में इसका एक टिकट रेस कर नहीं, ये दीजिए दो हाथों तीन हाथ। दो तीन डिवाइस में ऐसा हुआ, हम लोग कल से देख रहे हैं हाँ। कि लॉग रजिस्टर अगर हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। हाँ, तो वो हो सकता है टाइमिंग कैशे का कुछ इशू होगा, मतलब आपके डिवाइस में जो आपको खुद को ही पता है कि कैशे मेमोरी सेव हो जाती है, राइट? तो आप मैं उसमें आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप रिफ्रेश करके या उस विंडो को पर्टिकुलरली बंद करके एक बार फिर से चालू करिएगा, तो इस तरह का कोई चैलेंज नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई इस ओके तरह सर। का चैलेंज आता है तो आप एक बार टिकट रेस कर दीजिएगा, ताकि वो टिकट को हाथों हाथ एड्रेस करके इस तरह का कोई भी इशू हो तो वो रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक है ना सर, क्योंकि हम लोग क्या अलग अलग डिवाइस में इसको करके देखे हुए हैं, तो हाँ अगर हाँ किसी हाँ। कारण से प्रॉब्लम आ रही है वो, अच्छा, फिर भी हम आप टिकट अगर रेस कर इसको देते हैं। इंडिविजुअली कल की बात कर रहे हैं तो देखिए, कल सिस्टम में काफी सारे अपडेशन थे। मैंने आपको क्या बताया कि कल से एनएफटी मिंटिंग होना चालू हुई है, तो कल हो सकता है पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए इस तरह का कोई चैलेंज आया हो। बट चूंकि आज हम बोल रहे हैं कि आज से हम 100% लाइव हैं, तो आज मुझे लगता है इस तरह का कोई चैलेंज नहीं आएगा। और अगर फिर भी आता है तो वी आर, हम लोगों को, मैंने आपको बताया कि वी आर ऑन द बीटा वर्जन एट द मोमेंट। तो उस तरह के कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो आप बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट लेके टिकट रेस करिएगा। सर हमारे बीच राहुल सर है, अगर राहुल सर कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज मीटिंग को अपन क्लोज कर सकते हैं। यस प्लीज। राहुल सर, आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? Yes. Good morning, everyone. गुड गुड मॉर्निंग 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 सर। सर। गुड जी, मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग राहुल सर, थैंक गुड यू मॉर्निंग। चर्चित। थैंक यू शुभम। जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया पूरे सिस्टम को, आई थिंक ऑलवेज आवर हम प्लेजर सभी को सर। क्लियर हम सभी को क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम कितना यूजर फ्रेंडली है। और मेन पर्पस ये था, जितने भी यूजर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं फैंटेसी एप्लीकेशन को समझते हैं, फैंटेसी गेम कैसे काम करता है, उनके लिए तो ये सिस्टम बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगेगा, क्योंकि बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। आप बहुत इजी प्रोसेस साथ में इसको काम कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, जो थोड़े से फैंटेसी में जो नहीं खेल रहे थे, जिन्होंने फैंटेसी कभी पहले ट्राई नहीं किया है, जैसे ड्रीम इलेवन या एनपीएल या जो भी अदर एप्लीकेशन हैं जो फैंटेसी को सपोर्ट करते हैं, अगर उन एप्लीकेशंस को नहीं कभी खेला है तो उनके लिए थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है ये। तो दैट्स वाई कि वी डिसाइड कि हम आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा जाए, आप लोग को बताया जाए कि एक फैंटेसी एप्लीकेशन या स्किल को आप कैसे यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो उसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस है जो आपको आज डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। आई बिलीव कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। पर स्टिल ये तो अभी शुरुआत है, पहला मैच है। आप जैसे से इसको खुद से यूज करते जाएंगे, आपको सारी प्रोसेस क्लियर होती जाएगी, है ना? आपके साथ में बाकी सभी लोग अवेलेबल हैं, लीडर्स लोग। आपको अगर कुछ क्लियर नहीं होता है, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको प्रॉपर समझाएंगे। यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा, जो अभी लोग पूछ रहे थे कि प्री सेल क्या क्या स्टेटस है, जिन्होंने प्री सेल में पार्ट लिया हुआ है उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो बेसिक सी बात है कि ये मैंने एक फर्स्ट मीटिंग की थी, उसमें भी बताया था कि प्री सेल वालों को ये प्लेटफॉर्म एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म तो है ही है, प्लस इसके साथ में एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी है। अगर ऐसे यूजर जिनके पास क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा नॉलेज इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बट स्टिल अगर वो चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से एज ए इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी। वो अपॉर्चुनिटी है प्रीसेल क्लब को बाय करके। प्रीसेल क्लब को अगर आप बाय कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक एक अर्निंग का मौका मिल रहा है, जिसमें कंपनी 20% का जो स्टेकिंग है, रेवेन्यू मॉडल है कॉन्टेक्स्ट प्राइस पूल का, वो डिस्ट्रीब्यूशन उनको मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक, बशर्ते आप अगर हर साल उसको रिन्यू करते रहते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखे, जैसे आप देख रहे हो आज का जो कॉन्टेक्स्ट होने वाला है, इस कॉन्टेक्स्ट दो कॉन्टेक्स्ट थे। पहला कॉन्टेक्स्ट का प्राइस पूल मनी था 35,000 MNT, एंड सेकंड कॉन्टेक्स्ट है उसका प्राइस पूल मनी है 50,000 MNT। तो टोटल मतलब 50,000 MNT का आज कॉन्टेक्स्ट प्राइस पूल होने जा रहा है।
अब आप ये देखिए कि इसका जो 20% है, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रीसेल, जितने भी लोग होंगे जिन्होंने प्रीसेल बाय करके रखा होगा, उन सभी लोगों को ये 20% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइदर उन्होंने मैच में पार्ट लिया हो नहीं लिया हो, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में एंट्री ली हो नहीं हो, आइदर अगर वो लेते भी हैं तो उसमें विनिंग करें या नहीं करें, वो एक सेपरेट पार्ट है। लेकिन बिना किसी एंगेजमेंट के, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्री सेल में क्लब को बाय किया हुआ है, अगर सपोज करो प्री सेल के क्लब में आपके पास विराट कोहली की एनएफटी है, रोहित शर्मा की, आज के मैच में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं अगर उनकी एनएफटी है, तो उसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है बिना किसी एंगेजमेंट के। मतलब आप एज ए इन्वेस्टर भी इस प्लेटफॉर्म में हर मैच में, हर कॉन्टेक्स्ट में पैसा अर्न कर सकते हैं। अब 50,000 का जो भी 20% अमाउंट होगा, सपोज कितना हुआ, 10,000 एमएनटी हुआ, वो 10,000 एमएनटी उन सभी क्लब ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली मैच के रिजल्ट के बाद। और ये अमाउंट अभी तो पहला मैच है, ये तो पहला कॉन्टेक्स्ट है, तो पहला कॉन्टेक्स्ट ऑफकोर्स हमने आज पहला कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट का अमाउंट छोटा है। लेकिन ये अमाउंट धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज होते जाएंगे, उस बेसिस पे ये कॉन्टेक्स्ट का प्राइस पूल अमाउंट बढ़ता जाएगा। और आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना भी जो डेली पे प्रीसेल ओनर को जो भी एडवांटेज मिलने वाला है कॉन्टेक्स्ट के 20% का, वो एडवांटेज बढ़ता जाएगा डे बाय डे। तो ये आपके पास एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी है बाय डूइंग देयर इन्वेस्टमेंट। आप एक इन्वेस्टमेंट करके भी इसमें एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है प्रीसेल के माध्यम से। प्रीसेल का डेडलाइन राजेश सिंह ने अभी आपको डिक्लेयर कर दिया है कि प्रीसेल का डेडलाइन आपको बताया गया है, उस डेडलाइन तक ही प्रीसेल अवेलेबल है। आपके पास अभी भी स्टिल अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने प्रीसेल बाय नहीं कर पाया है, आप प्रीसेल को बाय करके ये एज ए इन्वेस्टमेंट इसमें अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। प्लस एज ए यूजर, अगर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो एज ए यूजर आप इसमें अपनी स्किल को यूज करके भी अर्निंग कर सकते हैं। 5 एमएनटी पार्ट लेके अगर आपको 50,000 या 35,000 एमएनटी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आप अपने स्किल को यूज कीजिए, उसमें अच्छा पैसा कमाने के लिए आप उसको इसमें एंगेज हो सकते हैं। प्लस इसके साथ में एक और बोलना चाहूंगा, ये तो अभी 50,000 एमएनटी का तो पहला कॉन्टेक्स्ट है, ऐसे वर्ल्ड कप में कई सारे मैचेस होने वाले हैं टाइम टू टाइम, और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होंगे, मल्टीपल अर्निंग्स होंगी इसमें। प्लस आप जो एनएफटी बाय कर रहे हो, ये एनएफटी आपका असेट भी है। ये एनएफटी जो है ये आपका कॉन्टेक्स्ट में पार्ट करने के लिए पहला एक मीडियम है, प्लस इसके साथ में एक असेट भी है। आप जितना इन एनएफटीज को मेच्योर करोगे, उनकी रेटिंग इंक्रीज करोगे, उनकी वैल्यूएशन भी आप बढ़ाते जा रहे हो। और ये वैल्यूएशन आज आप जो $1 में प्लेयर को परचेस कर रहे हो, $2 में परचेस कर रहे हो, कल को इनकी जो वैल्यूएशन है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी एज पर द डिमांड। क्योंकि मार्केट में जब यूजर बढ़ते जाएंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो एनएफटी की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, आप इसमें पार्ट लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाइए। प्री सेल इज गोइंग ऑन, आप प्री सेल में क्लब परचेज कर सकते हैं, और अभी आप परचेज करते हैं तो आप इसको लाइफ टाइम अर्निंग के लिए आप इस प्लेटफॉर्म में हिस्सा बन सकते हैं। सो दैट्स थैंक यू इट वेरी मच राहुल राजेश सर। जी। हम्म। राज जी, आप कुछ बोल रहे थे। फैमिली, कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी कि प्री सेल की परचेसिंग लिमिट, सर इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी परचेसिंग लिमिट के ऊपर है, आप कितना भी परचेज करिए। अगर आपने एनएफटी खरीद ली है तो क्या आपको वापस से कॉन्टेस्ट के लिए वापस एनएफटी खरीदनी पड़े? नहीं नहीं, आपने अगर एक बार एनएफटी ले ली है तो आप उसको पूरे साल भर यूज कर सकते हैं, आपको हर कॉन्टेस्ट के लिए बार बार नई से जैसे एनएफटी नहीं लेना है। एनएफटी इज योर असेट, एनएफटी अगर आपने असेट बना लिया है तो आप उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, कितने भी कॉन्टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर दो कॉन्टेस्ट में पार्ट कर लेना है तो आपको दोनों प्लेयर दो बार एक ही प्लेयर की एनएफटी परचेज करनी पड़ेगी, नहीं। अगर आपके पास एक एनएफटी भी है तो उस सिंगल एनएफटी से आप एक दो तीन चार जितने कॉन्टेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप सब में पार्ट ले सकते हैं।
सर इफ आई मेक टू टीम्स देन फीस विल बी टुडे, बिल्कुल देखो आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे आपको फीस दिख जाएगा, जिस कॉन्टेस्ट में आपको पार्ट लेना है उस कॉन्टेस्ट की आप फीस भर दीजिएगा। नहीं, इस देयर वन कॉन्टेस्ट वन प्राइज, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक आप जाके कॉन्टेस्ट की डिटेल में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन हम लॉजिक, चाहेंगे कि सचित मैं चाहूंगा कि आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक का एक बार बता दीजिए यहाँ पे, कि ऐसा जी। नहीं है कि अगर आप फर्स्ट रैंक पे आएंगे तभी आपको कुछ विनिंग अमाउंट मिलेगा। इसमें जैसे अगर 10,000 स्पोर्ट है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब 10,000 लोग अगर पार्ट लेते हैं, तो उसमें से 51% मतलब 5100 लोग की रैंक तक भी अगर आप आते हो, तो भी आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा एमएनटी का। तो ये सभी लोग, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट आओगे तभी आपको कोई विनिंग प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा। विनिंग प्राइज फर्स्ट वाले के लिए एक बड़ा प्राइज पूल है जिसमें आपको बड़ा अमाउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसके नीचे भी रैंकिंग में आते हैं, सेकंड थर्ड 10 तक 15 तक, इवन अगर आप देखोगे लास्ट रैंकिंग है उसमें 5131, मतलब अगर आप 5,131 रैंक तक भी आते हैं तो भी आपको इसमें एक एमएनटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो आपको मिल ही जा रहा है उसमें। राइट सर। शुभम आप एक बार स्क्रीन शेयर करके, जैसे ये शुभम आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो यू हैव द फर्स्ट प्राइज से लेके 5131 रैंक तक की प्राइस आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो गिवन है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक बार जीतिए और कभी विड्रॉ कर लीजिए, यू डोंट हैव टू वेट, आप इस विनिंग अमाउंट को विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस विनिंग अमाउंट से आप और पर्टिकुलर चीजें परचेज कर लें, आप अगले कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लें, मतलब इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, मतलब हम इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिस्टम का कि आप अपने विनिंग अमाउंट को जैसे चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आ, ये जैसे 35,000 के जिसमें प्राइस पुल है उसका है, तो सेकेंडली एक और कॉन्टेस्ट है जो लाइव है अभी, उसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक है, तो हम सेकंड कॉन्टेस्ट भी खोल लीजिएगा। देखिए फीस फीस तो एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने की फीस 5 MNT है, सेकंड कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने की फीस 10 MNT है, तो दोनों कॉन्टेस्ट हैं अपनी अपनी जगह उनकी फीस है, और ये हर कॉन्टेस्ट बाय कॉन्टेस्ट या मैच बाय मैच वेरी कर सकती है। हो सकता है कल आपको कोई 4 MNT में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने को मिले, हो सकता है 15 में मिले, हो सकता है 20 में मिले। और अभी क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि मिंटिंग की प्रोसेस ऑन गोइंग है एंड इट्स स्टिल अंडर 24 आवर्स, जब मिंटिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो दैट इज वाई चीजें थोड़ा सा स्लो है सिस्टम पे, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग अपडेटेड ऑन सर्वर। न्यू यूजर बाय करने के लिए एमएनटी कहाँ से बाय करेगा, ये तो आपको बिल्कुल आपके लीडर्स लोग बता सकते हैं कि एमएनटी आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं या क्या चीजें हैं। और इसके लिए भी हम सिस्टम लेके आ रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशन जिसमें हम आईएनआर का इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशन जिसमें हम एमएनटी की डायरेक्ट बाइंग का इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया ये सिर्फ एक बीटा वर्जन है और इसमें काफी सारी चीजें और आने वाली है इन फ्यूचर। तो चंद दिनों की बात है, आप सारे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स इसमें और देखते जाएंगे धीरे धीरे। सर ये दूसरे डेफिन कॉन्टेस्ट का पुल प्राइस है। हाँ जी शुभम, देखिए ये आप दूसरे में देख सकते हैं, जैसे टोटल इसमें स्पॉट्स हैं 2150 और 1150 स्पॉट तक आपको प्राइस मिल रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्राइस जैसे आप देख सकते हैं 645 MNTs हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट तक प्राइस कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यू आर गेटिंग व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। तो ये एक काफी अच्छा मौका है अर्न करने का। शुभम बैक करिएगा इसको। एमएनटी टोकन की प्राइस अफेक्ट होगी क्या स्पोर्ट्स फैंटेसी से? बिल्कुल सर, आप खुद जानते हैं जितना ट्रांजैक्शन होता है, जितना डिमांड सप्लाई होता है, उतना प्राइस तो अफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू आर ऑल आर वाइज यहाँ पे 100% होगी, क्योंकि सब कुछ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जितना हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होगा उतना डिमांड सप्लाई रेज होगा। ये स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के कि आप
कैसे क्लब बाय कर सकते हैं या कैसे चीजें परचेज कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए एक बार अपने जो भी आपके आसपास या फर्स्ट आपके लीडर अवेलेबल है, आप उनसे एक बार इसके लिए कांटेक्ट करिएगा। वो आपको शायद बेटर वे में एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज ये सेशन हमने स्पेसिफिकली इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है। तो स्पोर्ट्समैन की क्लब बाइंग को लेके हम या तो डिफरेंट सेशन में एड्रेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अपने लीडर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। स्पोर्ट्समैन का ऐप आएगा तो डेफिनेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ऐप भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। अभी तो ये वेब पे अवेलेबल है, तो आप अपने मोबाइल के ब्राउजर पे, भले वो क्रोम हो, सफारी हो, मोजिला हो, किसी पे भी आप उसको चला सकते हैं। सारे ब्राउजर्स पे भी वो अवेलेबल है। आपने डेफिनेटली अगर क्लब खरीदा है तो आप किसी भी कॉन्टेस्ट में छोटी सी एक अमाउंट फीस देके आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, और वो बहुत ही छोटा अमाउंट है आपके क्लब परचेस अमाउंट के अगेंस्ट में, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आई थिंक अब मोस्टली वही सेम क्वेश्चंस हैं, तो आशीष जी, राजेश जी, अगर आप लोग हैं या तो बताएं, अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक चर्चित सर, ये क्वेश्चंस तो वही रिपीट होते जाएंगे और धीरे धीरे हम्म। अपन जितने भी सेशंस लेते रहेंगे उसके दौरान लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। बिल्कुल। और हम सारे लीडर्स मिलके भी लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हरनाम सर के भी कुछ वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी डले हुए हैं जो कि इसमें प्री सेल में कैसे परचेसिंग करें। तो अगर कोई व्यक्ति उस वीडियो को देखता है तो उसमें भी उसको हेल्प मिल सकती है। साथ ही साथ आज की जो रिकॉर्डिंग है हम लोग ये टेलीग्राम चैनल्स पे या बाकी जो ग्रुप है उस पे हम लोग सर्कुलेट कर देंगे, तो उससे भी लोगों को हेल्प हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशंस लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि काफी आसान तरीके से आप लोगों ने पूरा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। फिर भी कुछ चीजें रह जाती तो हम लोग लीडर्स मिलकर इसको हेल्प करेंगे। तो अगर राइज जी और टीम, हो आप चुका हो। लोग एक काम जी। कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपके डेली जूम कॉल्स होते हैं उसमें 5 मिनट्स का एक सेशन, इसमें आप जो भी स्पोर्ट्समैन की जो भी Q&A है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, आप उसमें एड्रेस कर सकते हैं। तो यस सर। जिससे अगर अभी कुछ लोग जो नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, जो नए लोग ज्वाइन होंगे, तो उनको स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके क्वेश्चंस को आप क्लियर आउट कर सकते हैं। यस बहुत सर। सिंपल यस सा सर, है, हम लोग देखो। कोशिश। फैंटेसी एप्लीकेशन है, अगर आपने एक बार फैंटेसी एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लिया ना, आप एक बार गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे इसको प्ले करना है। और रही बात जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको NFT कैसे परचेस करना है, क्लब कैसे परचेस करना है, तो इनके वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, presale.sportsman.io, जहाँ पे आप प्रीसेल के क्लब्स को परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो NFTs मिल रही हैं वो NFTs के थ्रू आप कॉन्टेक्स्ट में पार्ट ले सकते हैं। और प्रीसेल में जो भी लोग बाय कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलने वाला है, और वो एडवांटेज उनको मिलता रहेगा। विदाउट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं खेलता हूँ, मैंने सिर्फ प्री सेल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या आपको अर्निंग होगी? डेफिनेटली होगी। अगर आपने प्री सेल में जो भी NFTs परचेस की हुई है, वो NFT जब भी कॉन्टेक्स्ट में वो NFT खेल रही है, उस NFT का एडवांटेज आपको मिलने वाला है हर मैच के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एडवांटेज आपको मिलते रहेंगे। और ये तो अभी पहला कॉन्टेक्स्ट है ये। अभी देखोगे वर्ल्ड कप में आप डेली बेसिस में मल्टीपल मैच होंगे, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होंगे। तो आप जैसे उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, खेलते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। बहुत सिंपल सा स्टेप है। और हमने इस प्लेटफॉर्म को बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है। आप इसको वेब की जगह आप मोबाइल में भी इसको पूरा यूज कर सकते हो। मोबाइल में ओपन करोगे तो आपको यूजर फ्रेंडली और अच्छा दिखेगा। आपको आपको लगेगा कि आप एज ए एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप में ही इसको खेल रहे हैं। मतलब बहुत स्मूथ प्रोसेस है इसका। बट स्टिल, जैसा आप लोग जानते हैं, ये बीटा वर्जन लॉन्च किया, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका पहले एक बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं। क्योंकि हमने इसको लाइव किया हुआ है, तो देयर माइट बी कि उसमें कुछ अपडेशंस, अभी फंक्शनलिटी के अपडेशंस चल रहे हैं, जो फंक्शनलिटी अभी नहीं है, जैसे रेंट आउट का फीचर है या अदर जो चैलेंज ग्राउंड के फीचर्स हैं, तो वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो वो आने वाले समय में लाइव कर दिए जाएंगे। और जो भी फीडबैक्स आप लोगों का, या जो लाइव जो से फीडबैक मिलेगा, वो फीडबैक्स डेली बेसिस पे अपडेट होते रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म को जितना ज्यादा बेटर बना सकते हैं उतना यूजर फ्रेंडली इसको बनाया जाएगा, जिससे इसका एक्सपीरियंस यूजर को बहुत एक नया मिले, यूनिक मिले। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन चल रहे हैं मार्केट में, उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक ट्रस्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम आता है, जो उनको एक्चुअल विनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपको रियल आप अमाउंट आप जीत पाओगे, अगर आप
के अंदर वो स्किल है, और आपकी टीम अगर अच्छा परफॉर्म करती है, जो भी आपने टीम कॉन्टेक्स्ट में पार्ट ली है। तो इसके साथ में धीरे धीरे हम लोग काफी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो डेफिनेटली से अभी वियतनाम में हम लोग हैं अभी रिसेंटली, और वियतनाम में आज लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का मैच। वहाँ पे स्पोर्ट्समेंट इज द स्पॉन्सर। एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्पेस है, वेन्यू है, जहाँ पे एक बहुत गैदरिंग होती है, जहाँ पे लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखने आते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में। वहाँ पे स्पोर्ट्समेंट इज स्पॉन्सर। तो इस तरीके से हम कई सारे सिटीज में, कई सारी जगह पे हम इसको प्रमोट करते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर इसकी रीच पहुंच सके हम, और ज्यादा यूजर इसमें पार्ट लें। और जितना ज्यादा यूजर वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट का प्राइस पूल बढ़ेगा, उतना ज्यादा एडवांटेज पीएसएल यूजर को मिलने वाला है। और एनएफटी की वैल्यूएशन भी उस हिसाब से बढ़ने वाली है, प्लस इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली एमएनटी पे पड़ने वाला है। तो इस स्पोर्ट्समेंट के माध्यम से मतलब एमएनटी की वैल्यूएशन डेफिनेटली बढ़ेगी, जो अभी लोगों का क्वेश्चंस था। नो डाउट, जिस तरीके से आप देखना, जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स के स्पोर्ट बढ़ते जाएंगे, प्राइस पूल बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एमएनटी की वैल्यूएशन प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये आने वाले समय में आप लोग खुद ही देख पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बिग यूज केस होने वाला है मिस्टर मिंट का। इससे मिस्टर मिंट के पास एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट होगा, जिससे मिस्टर मिंट भी, कंपनी भी एक अच्छे तरह से स्टेब्लिश हो पाएगी, और एक अच्छा रेवेन्यूज आप लोगों तक पहुंच पाएगा। और आई होप कि जितने भी लोग अभी तक मिस्टर मिंट जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं एक अपना फ्यूचर हेलो। सिक्योर करें, अच्छा पैसा आवाज कमाएं, आई अच्छी ऑन अर्निंग दिस करें। तो सही नहीं कह रहा। शुभम, आई थिंक आप अनम्यूट हो। So anyway, this is I'm done from my side. If anyone has anything to share, Charchit, Shubham and Rajesh जी, अगर आपके पास कुछ है तो आप प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। मेरा यही कहना है यूजर से, जो भी प्री सेल्स के यूजर्स हैं वो उनकी सेम आईडी यूज ना करें। मीन जो प्री सेल्स में मतलब रजिस्ट्रेशन में वो डायरेक्ट लॉगिन करें। अगर वो प्री सेल्स वाले यूजर्स अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे सेम ईमेल आईडी से, तो वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड का शो होगा। तो प्लीज आप लोग लॉगिन करें उस ईमेल आईडी से। देखिए, ये शुभम ने जो बताया आपको, क्योंकि चूंकि आप प्रीसेल में ऑलरेडी पार्ट ले चुके हैं, मतलब आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो शुभम ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है आपको कि अगर आप प्रीसेल का पार्ट बन चुके हैं, तो आप उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से अपना ओटीपी जनरेट करवाएं, ना कि उसको रजिस्ट्रेशन में यूज करें। बिकॉज आपकी आईडी, जो आपने प्रीसेल में पार्ट यूज लेने के लिए जो ईमेल आईडी रजिस्टर किया है, वो सिस्टम में ऑलरेडी आ चुका है। तो सेम आईडी रिपीट रजिस्टर नहीं हो सकती है, राइट। तो इस कारण से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको उसको अभी सिर्फ और सिर्फ आप लॉग इन विद ओटीपी के लिए यूज करें। आई थिंक सर, मी एंड माय टीम आर डन टू। अगर किसी के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, राजेश जी, अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन है तो आप बताइए, बाकी वी कैन फ्रॉम हमारे साइड वी कैन एंड दिस सेशन। जति जी, अभी तो जहाँ सर, तक मेरा देखो, हम क्लोज कर सकते हैं आज का मीटिंग, क्योंकि ऑलरेडी 2 आवर्स हो गया है। और एक हम्म। बार में सारी चीज सीखना भी पॉसिबल नहीं होगा, तो अब कंटिन्यूस हम लोग इसको प्रयास करेंगे, आपसे हम और भी सपोर्ट लेंगे इसको और हम्म। सीखने के लिए। तो कंटिन्यू करेंगे हम बिल्कुल। लोग अभी। और जो ट्रेनिंग है प्री सेल को लेकर के, वो लोग हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जिससे लोगों को 20 तक हमारा टारगेट है कि जितने अपने साथ एसोसिएट्स हैं सबके पास क्लब हो जाए, और टारगेट के 20 तक सब लोग खरीद भी लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब जरूरत हुई तो आपको वापस कॉल करेंगे कि हम फिर से एक बार ट्रेनिंग कॉल लेंगे। तो आज बिल्कुल के लिए मैं बिल्कुल चाह राजेश रहा जी, हूँ कि बिल्कुल। एंड हो जाए। थैंक यू सभी, आप सब लोगों के, राहुल सर के लिए, शुभम आपके लिए, चर्चित आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आई राजेश जी, होप थैंक आपकी यू एवरीवन। वेरी मीटिंग एंड मच। कर सकते हैं आज। थैंक यू। थैंक यू।